जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग चाल दूरी समय का ये बिल्कुल कंप्लीट वीडियो होगा। पूरे जितने टाइप बन सकते हैं चाल दूरी समय के अंदर मैंने सभी टाइपों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगा। बेहतर कंसेप्ट भी सिखाऊंगा कि दोबारा इस तरह के प्रश्न आएँ तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। ये सारे मैंने प्रश्न जो लिए हैं 2025 के ही प्रश्न लिए हैं, ताकि आप क्वेश्चनों के माध्यम से अपडेट भी रहें कि चीज़ें कैसे आपसे पूछी गई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेहतरीन प्रश्नों के साथ। चाल दूरी समय पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए बेसिक चीज़ पे बात कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चनों के माध्यम से एक एक चीज़ें टाइपों को हम समझेंगे और सीखेंगे भी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ें कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे हमें कभी काल कहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से कहेगा मीटर प्रति सेकंड में बताइए, यानी किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना रहेगा। दूसरा कहेगा मीटर से हमें किलोमीटर में आना रहेगा। तो क्या करते हैं, तो एक निकल के आता है। हालांकि ये जनरली सभी लोग को पता होता है, आपको भी पता होना चाहिए। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आपको जाना है तो आपको यूज करना है 5/18 का। आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो आपको यूज करना है 18/5 से। इसका जनरली कई बार आगे यूज आएगा तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जैसे बड़का से छोटका में जाना है तो देखिए छोटका वाला ऊपर रहता है। बड़का से छोटका में जाएंगे तो छोटका वाला ऊपर, देखिए 5 छोटा है ऊपर रहेगा। और छोटका से बड़का में जाएंगे तो देखिए बड़का ऊपर आ जा रहा है, जैसे 18 ऊपर है। तो जनरली इसका यूज करते हैं कोई चीज़ मीटर प्रति सेकंड में देकर। जैसे क्वेश्चन में आपसे कहे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा किसी बस या ट्रेन की चाल है, तो इसको बताइए मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। तो देखिए बड़ा से हमें छोटका में पूछा है, छोटका में जाने के लिए तो कहेंगे 54 है सर, छोटका में बदलना है तो छोटका से गुणा, यानी 5/18 से कर दीजिए। 5/18 करेंगे, 18 से काटिएगा, 18 त्याई 54 हो जाएगा। और 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3×5 = 15 मीटर प्रति सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपको लगेगा कि क्या सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपके पेपर में दिखा दूंगा यहाँ से भी प्रश्न आया है। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, आगे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। आपको सिर्फ एक चीज़ याद होना चाहिए कि सर किलोमीटर से जब मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 5/18 का यूज करेंगे। अब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5। चीज़ें याद कैसी होंगी, तो कहेंगे मीटर से किलोमीटर में ये किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है। तो बड़का में जाएंगे तो देखिए 18 बड़ होता है, 18 ऊपर रहेगा। और किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाइएगा तो छोटे तरफ जा रहे हैं तो छोटा, यानी 5 उस समय ऊपर रहेगा। बस इसी को पलट कर इधर उधर रखते हैं। तो ये चीज़ें अगर समझ जाते हैं तो यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चनों के माध्यम से सारे टाइपों को हम लोग कवर कर लेंगे। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए आते हैं अपने क्वेश्चनों पर और क्वेश्चन के माध्यम से बेहतरीन समझ पर रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सिलेक्शन पोस्ट 2025 का ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी गति क्या होगी। यानी कि पहले कन्वर्ट करके बता रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर में उसकी चाल क्या होगी। सेम तरीका से बनाएंगे, कहेंगे सर 72 है, ये किलोमीटर में छोटका में जाने के लिए छोटका से गुणा, तो कहेंगे हाँ सर छोटका में यानी कि 5 ऊपर रहेगा, नीचे तो 18, तो ये निकलेगा किस में, तो कहेंगे सर मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 18 से काटेंगे, 18 से 4 बार में, 4 का 5 में गुणा करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड जो होगी वह चाल हो जाएगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी। यानी 40 की स्पीड से जा रहे हैं, 2.5 घंटे तक चले तो हमने कितनी दूरी तय करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। जनरली एक ही फार्मूला इसमें होता है, इसी का पूरा आगे चल के पूरे अंत तक हम उसी का यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है जनरली, ध्यान से देखिए, इसमें फार्मूला होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय।
दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। जनरली इसी को पक्षांतर करके कई चीज़ें हम निकाल लेते हैं। जैसे हमें अगर चाल निकालना हो तो चाल को कांस्टेंट रखेंगे और समय गुणा में इधर आता है तो भाग, तो फिर दूरी हमेशा ऊपर रहेगा। दूरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर चाल निकालना है तो समय से भाग कर देंगे। जब यहाँ से समय इधर आ गया तो बच गया चाल, यानी कि इधर निकल जाएगा चाल। इसी को पक्षांतर करके 3 फार्मूला बन जाते हैं। तो हम 3 को कहाँ याद करें, एक ही याद करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, बाकी इसी को पक्षांतर कर करके चीज़ें बन जाती हैं। तो इस पे आपके जनरली 7 से 8 प्रश्न मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है। तो जितने बेसिक क्वेश्चन हैं इसी का यूज होगा। आगे भी क्वेश्चन कई रिलेटिव करके देगा सापेक्षिक गति, तो भी हम इसी का सहायता से सारे प्रश्नों को हम लोग कर लेंगे। फिलहाल के लिए इस पे जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, इसी पे लगेगा, क्योंकि आपसे दूरी पूछा था। कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। आप एक्सपर्ट होंगे तो मौखिक भी लगा सकते हैं। जैसे दूरी पूछा है, चाल कितना है 40, कितना चला 2.5 घंटे, गुणा करेंगे 25 चौके 100, 1 जीरो इधर लगा लीजिए, एक स्थान पे 10 मिनट तो एक स्थान पे 10 मिनट, यानी कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी तय होगा। क्योंकि 100 के बाद 10 मिनट तो 10 मिनट को तो इग्नोर कर देते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर जो होगी दूरी होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। जनरली फार्मूला आपको याद हो गया होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूरज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, 72 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान, यूनिट का बस खेल है, बना सकते हैं आप। दूरी, इसमें भी दूरी पूछा है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो आपकी चाल क्या है 30। ध्यान देखिए, जो 72 सेकंड है वो छोटी यूनिट है। अब 30 किलोमीटर प्रति 1 घंटा में है, तो इसे भी छोटे यूनिट में चेंज कर लीजिए। तो छोटका में यानी इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 कहेंगे। हाँ सर बिल्कुल। अब करा कितने सेकंड में, तो क्वेश्चन लिखा है 72 सेकंड में, यहाँ पे गुणे में 72 लिख लीजिए। 18 से काटेंगे, 18 चौके 72, 4 पचे 20, 23 60, यानी कि 600 मीटर की दूरी जो है सूरज तय किया होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी दूरी पूछा है, तो सेम तरीका, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो डिस्टेंस बराबर होता है, मैं ऐसे लिखता हूँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये जगह को बचाने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। यह डी से क्या होगा, डिस्टेंस अर्थात दूरी, यस से स्पीड होता है यानी कि चाल, टी से टाइम होता है यानी कि समय। तो डिस्टेंस बराबर यस इंटू टी लिख सकते हैं, यस टी होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। 110 जो है वो किलोमीटर में, उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। 100 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यही आपसे पूछा गया। बना लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है सेम। 110 से कहेंगे 110, छोटका में बदलने के लिए छोटका से गुणा 5/18, कितने समय में, तो कह रहा है 100, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए। कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा, कुछ है नहीं। 11 पचे 55 कर लीजिए, 2 और 1 जीरो इधर, 3 जीरो उतार लीजिए, भाग कर दीजिए 18 से। भाग करेंगे कितना बढ़ जाएगा, कहेंगे 18 तिहाई 54 होगा सर, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ 55 है, भाग करेंगे तो 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, 1 बचा 10, 100 डबल जीरो बना, 1 जीरो उतार के, फिर 18 पचे 90, फिर 18 पचे 90, 30-55 के समथिंग कुछ जाएगा। 30-55 के समथिंग से ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कभी कभार पेपर में क्या होता है कि हमें पूरा क्वेश्श्चन हल करने की जरूरत नहीं होता है, कुछ 1 2 3 स्टेप जाते हैं ना, तो हमें आंसर मैच मिलने लगता है, तो वहीं तक पेपर हल में कीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं। क्योंकि श्योर है कि जो क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, वो ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा और कोई हो नहीं सकता। तो मैं भी इसे हटा देता हूं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कर एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे और फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे गाड़ी चलाता है, वह कुल कितनी दूरी तय करता है। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। 30 किलोमीटर कर रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे गाड़ी चलाता है, कुल दूरी। तो ये 30 की स्पीड से 2 घंटा गया तो 60 किलोमीटर, 40 की स्पीड से 3 घंटा गया तो 120 किलोमीटर, टोटल जोड़ देंगे 180 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना, तो 180 किलोमीटर दूरी तय किया।
ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ तक आपको कोई सीखने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये मैंने शुरू के 8-10 प्रश्न सिंपल ही लिया है, बेसिक लिया है। हालांकि सारे आपके प्रश्न जो है पेपर में पूछा गया ही प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा में कितने समय लगा। अब आपसे इस समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है तो यानी कि हम कह सकते हैं सर दूरी में चाल से भाग करेंगे तो टाइम आ जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि इसी को पश्चांतर कर देंगे तो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। कहेंगे हाँ, तो कितना दूरी है, तो कह रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी। कितना की स्पीड से जा रहा है, तो 75 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो 75। ध्यान से देखिए, ये 360 किलोमीटर में ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे छोटे यूनिट में नहीं चेंज करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे, हमारा आंसर में जो आएगा क्वेश्चन वो घंटा में ही आ जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 से काटेगा 120 बार में, 3 से काटेगा 25 बार में, और फिर कटेगा तो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से 24 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में भाग कीजिएगा तो 4.8 घंटा आ जाएगा, यानी 4.8 हावर्स यानी घंटा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड से लेकर चलता हूँ। कह रहा है एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लगेगा। बिल्कुल आसान लगा देंगे, 300 किलोमीटर की दूरी है, कहेंगे हाँ सर। कितने की स्पीड से जाती है, 50, बताइए, पूरा कर देंगे, कहेंगे 5 6 के 30, 6 घंटा लगेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसे हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पटरी की मरम्मत के कारण अगले 60 किलोमीटर तक उसकी गति 40% कम हो जाती है। पूरी यात्रा में लगने वाला कुल समय कितना है। बिल्कुल आसान से लगाएंगे, ध्यान से देखिए। पहले 100 किलोमीटर की दूरी कर है, 50 की स्पीड से गया, तो 50 दूना के 100 यानी कि 2 घंटे लगा, कहेंगे हाँ सर। अब पटरी की मरम्मत हो रही थी, तो जिसके कारण अगले 60 किलोमीटर यानी अगले 60 किलोमीटर की दूरी जो है, दूरी उसकी गति 40% उसकी गति 40% कम हो जाती, तो उसकी गति थी कितनी, 50, 40% कम हो गया तो है कितना, यानी कि 60। 100% होता है, 40 कम हो गई तो 60 है, यानी 60% हटाएंगे नीचे 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 5 6 के 30, यानी अब उसकी चाल जो होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि गुणा कीजिएगा तो आएगा ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगले 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि चाल 50 थी, 40% कम हो गया यानी कि 30, तो लगा 2 घंटा, तो 2 घंटा इधर लगा, 2 घंटा इधर, टोटल कितने लगे, तो 4 घंटे लगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो लिखा था पूरी यात्रा में लगने वाला कुल समय, तो 4 घंटा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। एक व्यक्ति 700 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा। सेम तरीका होगा लगाने का, कोई अलग चीज़ नहीं। आपसे गति ही पूछा है, 700 मीटर है, कह रहा है कि 700 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, कितने, 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। ये उसकी दूरी कितने समय में, 5 मिनट में। ये सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लीजिए, ये मीटर, यह भी मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब कह रहा है कि जो मुझे चाल चाहिए किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में बड़का में जाने के लिए बड़का से गुणा 18/5 कर दीजिए, बस कैलकुलेशन कर देना, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। आइए कर लेते हैं। कहेंगे 1 0 से 1 0, 6 से काटेंगे 6 3 18, 5 से काटेंगे 14 5 70, 14 तो यहाँ 42 हो जाएगा, बटे का 5, भाग करेंगे तो वही 8.4, जो 8.4 आएगा। ऑप्शन देखिए किसी में 8.4 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। हालांकि ये दूरी है, समय से भाग करेंगे तो चाल निकलेगा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे आप लगा सकते हैं। चाल जो होगा 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक कार 2/1/2 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 18.4 किलोमीटर चलती है, प्रति लीटर किलोमीटर में माइलेज क्या है, 2 दशमलव तक पूर्णांकित, यानी दशमलव के 2 अंक तक जाना है। सिंपल सा स्थान है, एक कार 2.5 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 18.4 किलोमीटर जाती है, तो प्रति लीटर माइलेज क्या देती है, तो जो जितनी दूरी है उसमें भाग कर दीजिए,
तो कितना दूर ये करा कि 18.4। कितने लीटर प्रति लीटर के हिसाब चलते हैं तो कितने, तो लिखा 2.5 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके, यानी कि 2 सही 1/2 को लिखेंगे, 2 दूना 4 5/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर। कहेंगे हाँ सर। एक स्थान से 10 में हटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। आइए काट देते हैं। 2 से इसको काटिएगा 25 बार में, अब तो कटेगा नहीं। आप चाहें तो एक तरीका और है करने का, ध्यान से देखिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे ऐसे सोचता हूँ, ध्यान से देखिए, पॉइंट यहाँ 5 था, यहाँ गुणे 2 था, क्योंकि यही वाला 2 ऊपर चला गया। मैं ऊपर नीचे एक बार 2 से और गुणा कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो। जैसे मैं 2 से इधर गुणा किया, एक बार 2 से इधर गुणा कर दिया। अब चीज़ें हुआ क्या कि थोड़ा सा आसान, नीचे 10 बन जाएगा तो एक स्थान पे और 10 मिनट लग जाएगा, और क्या। तो यहाँ गुणा करेंगे 2 दूना के 4, 4 का गुणा करेंगे 4 चौके 16 को 6, हासिल 1, 4/32, एक 4/32, एक 33 को 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 3 7। अब 5 दूना के 10, यानी एक स्थान से दशमलव तो था, और जैसे नीचे 10 हो जाएगा तो एक स्थान से, यानी कि 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, और 4.36, यानी सॉरी 7.36 जो होगा पूर्णांकित कितने लीटर माइलेज देती है प्रति लीटर, तो 7.36 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैंने कैलकुलेशन से बचने के लिए ये 8.4/5 का नीचे से 2 ऊपर चला गया, ऊपर नीचे 2 से फिर गुणा कर दिया ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए। नहीं तो बाकी आप कैलकुलेशन पूरा कीजिएगा तो भी आपका आंसर आएगा 7.36। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ से हम थोड़ा से अपने जो टाइपें हैं थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये यहाँ तक जितने प्रश्न आपने सीखा इसे बेसिक कहते हैं, बेसिक से भी प्रश्न आते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग अच्छे लेवल के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से नियत चाल बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तथा इस प्रकार उसे कुल 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। उसे दोनों ओर कार से जाने में 4 घंटे कम समय लगता है। समान पैदल चाल से दोनों ओर जाने में उसे कितना समय लगता है। एनटीपीसी का बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहा, बेहतरीन कंसेप्ट सिखाऊंगा। मैं 2-3 ही प्रश्न लिया है ताकि 2-3 प्रश्न के माध्यम से आप पूरे प्रश्न ऐसा बना सकते हैं। लैंग्वेज भी सेम था, बस डाटा चेंज कर करके एनटीपीसी ने कई बार इसे पूछा है। तो आइए क्या बेहतरीन तरीका होगा लगाने का, उसे सीख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति दर्शन स्थल से पैदल जाता है और नियत चाल बनाकर वापस आता है, तो उसे टोटल लगते हैं कितने, 4 घंटे 15 मिनट। इसको मतलब ऐसे समझिए, एक आदमी पहले पैदल गया फिर कार से आया, तो पैदल को मतलब ऐसे मैं लिख देता हूँ, पी से पैदल, पी से मैं पैदल लिख रहा हूँ कि जो पैदल जाता है पी से पैदल प्लस कार से जाता है, यानी कि दर्शन स्थल तक पैदल गया, उधर से आया कार से, तो टोटल इसे लगा कितना, तो कह रहा है 4 घंटे 15 मिनट, 4 हावर्स 15 मिनट लगा। कहेंगे हाँ सर। कह रहा है अगर दोनों तरफ कार से जाता, इधर भी कार से गया उधर भी कार से आता, यानी कि एक बार कार से गया एक बार कार से आया, तो मैं लिख देता हूँ क्या, 2 कार। ये 2 कार क्यों लिखा हूँ, क्योंकि एक बार कार से गया एक बार कार से आया, तो एक बार कार से गया एक बार, और उधर से फिर कार से आया तो 2 बार। तो अगर दोनों बार कार से जाता तो उसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 घंटे कम समय लगते, तो जो पहले 4 घंटे 15 मिनट लग रहा है 4 घंटे कम लगते, तो अब कितने लगते, यानी सिर्फ 15 मिनट। क्या इस बात से हमारे सहमत हैं? ध्यान से समझिए, पैदल गया उधर से कार से आया तो उसे 4 घंटे 15 मिनट लगा। क्वेश्चन करा कि अगर कार से जाता अब पुनः उधर कार से ही आता तो उसको 4 घंटे कम लगते, तो पहले लगते कितने थे, 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे कम लगते तो लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। क्या यहाँ तक आप समझ रहे हैं? कहेंगे बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी में, कि अगर दोनों तरफ से वो पैदल जाता पैदल आता तो कितना समय, तो कह रहा है कि अगर दोनों तरफ यानी कि पैदल गया और पैदल आया, यानी कि 2 बार पैदल हो जाएगा, कितना समय लगेगा, बस यही आपसे पूछा है। कि अगर इस बात को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ध्यान से समझिए, 2 बार कार है 2 बार पैदल है, तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इसमें 2 का पूरे में गुणा कर देंगे, तो 2 बार पैदल हो जाएगा 2 बार कार, इधर गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 घंटा, और 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूना के 30 मिनट हो जाएगा, क्योंकि जब 2 से गुणा करते हैं तो सभी में गुणा होता है। अब बताइए, 2 बार पैदल 2 बार कार, इधर दिया 2 बार कार
2 बार पैदल का आपसे पूछा है, नहीं निकाल देंगे? इस पूरे में से हाई 2 गो कार, वहाँ से 2 गो कार घटा लीजिए, पैदल वाला निकल जाएगा। तो 8 घंटे 30 मिनट जो नया वाला आया है ना, उसमें से आपको घटाना है। तो जो 8 घंटे 30 मिनट है उसमें से 15 मिनट घटा लीजिए। तो जैसे यहाँ से 15 मिनट घटाएगा, जैसे ये दूसरका 15 मिनट अपना माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें से इसको घटा लेंगे, कार वाला घटा लेंगे तो पैदल वाला निकल जाएगा। तो 8 घंटे 30 मिनट में से 15 मिनट घटाएंगे तो 8 घंटे 15 मिनट जो होगा वो अगर दोनों तरफ पैदल जाता और पैदल आता तो 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता। ऑप्शन आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बेहतरीन कंसेप्ट है, कई बार पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं इसे हटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से नियत चाल बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तथा इस प्रकार उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। उसे दोनों ओर कार से जाने में 2 घंटे कम समय लगता है, तो समान पैदल चाल से दोनों ओर जाने में उसे कितना समय लगता है? सेम तरीके का क्वेश्चन है, बना सकते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि पैदल गया प्लस कार से, तो उसे कितना लगता है टोटल? 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट कहेंगे हाँ। कार से जाता, कार से आता, यानी कि 2 कार, तब उसे कितना लगता? तो कह रहा है क्वेश्चन में तो 2 घंटे कम समय लगता। अगर कार से जाता, कार से आता तो उसे 2 घंटे कम लगता। तो पहले लगता कितना था? 4 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे कम कर दीजिए तो 2 घंटे 30 मिनट लगेगा। कहेंगे हाँ सर, क्योंकि 4 घंटा 30 मिनट लगता था, 2 घंटे कम लग रहा है तो 2 घंटे 30 मिनट। कह रहा है पैदल जाता पैदल आता तो कितना समय लगता है? यानी 2 बार पैदल का मान पूछा है, तो 2 बार कार है, 2 बार पैदल, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए ताकि 2 2 को हो जाए। तो 2 से इधर गुणा करेंगे, 2 से इधर, तो 2 से इधर भी गुणा होगा। 8 घंटे 2 से गुणा होगा, 30 दूना के 60 मिनट। अब इसमें से क्या कीजिएगा? 2 घंटे 30 मिनट अपना घटा लीजिएगा। किस में से? जो आपका ये नया वाला आया है उसमें से, क्योंकि 2 बार पैदल 2 बार कार, यहाँ 2 बार कार का दिया है, 2 घंटा 30 मिनट, 2 बार पैदल का यहाँ पे निकल जाएगा। तो 8 घंटे 60 मिनट में से 2 घंटे 30 मिनट घटा लीजिए। तो 8 घंटे में से 2 घंटे घटाएंगे तो बचेगा 6 घंटे, और 60 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे तो बचेगा 30 मिनट। यानी बोल सकते हैं कि सर 6 घंटे 30 मिनट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए इस टाइप का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं और इसे खत्म कर देते हैं इस टाइप को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कर एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है और इस प्रकार उसे कुल 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता है तो उसे 5 घंटे कम समय लगता है। दोनों तरफ पैदल में उसे कितना समय लगेगा? देखिए लैंग्वेज भी सेम है, सेम तरीके से वीडियो पॉज करके एक बार खुद हल कीजिए, बिल्कुल बना सकते हैं। यानी कि पैदल प्लस कार से कितना समय लगा? तो 8 घंटे 15 मिनट। 8 घंटे 15 मिनट लगा। दोनों तरफ कार से जाता है तब कितना लगता है? 5 घंटे कम समय लगता है। तो 8 घंटे में से 5 कम करेंगे यानी कि 3 घंटे 15 मिनट लगा। कहेंगे हाँ सर। कह रहे दोनों बार पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता? इन दोनों में 2 से गुणा कर दीजिए ताकि 2 कार में से यहाँ पे 2 कार हो जाएगा, 2 कार घटाएंगे तो पैदल वाला आपका निकल जाएगा। तो 2 बार पैदल 2 बार कार, गुणा करेंगे 2 अट्ठे 16 घंटे, 2 से गुणा करेंगे 30 मिनट। कहेंगे हाँ सर, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। बस ये 2 कार वाला घटा देंगे इस पूरे में से तो पैदल वाला आ जाएगा। 16 में से 3 घटा दीजिए, कहेंगे 13 घंटे, और 30 मिनट में से 15 मिनट घटा देंगे तो कहेंगे 15 मिनट। यानी दोनों बार पैदल जाता पैदल आता तो उसे लगता 13 घंटे 15 मिनट। आइए ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सेम जो होगा क्वेश्चन का सही तरीका जो होगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एनटीपीसी ने इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ रखा है, दोबारा इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप इस तरीके से बनाइए, बेहतर तरीके से आप बना पाएंगे। मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टाइप को एक तरफ से देखा जाए
तो जब डिस्टेंस को सेम रखेगा, डिस्टेंस को मतलब कांस्टेंट रखेगा कि ऐसे समझिए दूरी अगर समान होगी, दूरी क्या होगी समान, तो जब दूरी यानी कि दूरी जो है, दूरी अगर समान है, दूरी क्या है समान है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा जैसे x अनुपात y, तो दूरी तो जो हमारा चाल का रेशियो होगा उल्टा हो जाता है, यानी कि y रेशियो x हो जाता है। ये चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ से बेहतर चीज़ें हमें निकल के आती हैं, इसका बहुत ही हेल्प मिलता है आगे क्वेश्चनों को हल करने में। जैसे जो दो क्वेश्चन में क्या कहेगा, ध्यान समझिए, कहेगा दूरी अगर समान हो तो जो इनके टाइम का रेशियो होगा ना, उसी का उल्टा जो होगा उनके चाल का रेशियो हो जाएगा। जैसे x अनुपात y समय लगा तो उसी का उल्टा कर देंगे तो चाल का रेशियो मिल जाएगा y अनुपात x। इसके मदद से हमने कई प्रश्नों को हल करेंगे और इस पे बेसिक आपके प्रश्न कई ज़्यादा आपके पेपर में आए हैं। तो मैं इसे हटाता हूँ और इसी कंसेप्ट पे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है पूरा बेहतर तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक कार किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरी करती है, यानी कि 8 घंटे में पूरी करती है। और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को, यानी कि दूरी समान है, समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो जो इनके चाल का रेशियो है यानी स्पीड का कितना है, तो पहले कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसर का कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनके समय का रेशियो क्या आ जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर काट देंगे तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा। नहीं समझे, उल्टा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दिया तो 4 रेशियो 5 कहेंगे। हाँ सर, क्योंकि अगर दूरी समान हो तो जो उनके चाल का रेशियो होगा उसी का उल्टा समय का रेशियो होगा। बस अब क्वेश्चन में दिया क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली कार किस यात्रा को 8 घंटे में पूरी करती है। यानी पहला वाला चाल को कह रहा है कि 8 घंटा में, हमारे हिसाब से 4 घंटा ही बता रहे, नहीं 8 घंटे में पूरी करती है। तो 8 का कितना 2 गुना, तो 5 का भी 2 गुना कर दीजिए कि 10 घंटे लगेंगे अगर 40 की स्पीड से जाएगा तो दूरी को तय करने में। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हालांकि हार्ड नहीं है, आप बना सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। इस पे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 40 मिनट में बाजार पहुंचता है। अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो उसे बाजार पहुंचने में कितने समय लगेगा। सेम तरीके का क्वेश्चन है। 6 की स्पीड से गया, दूरी तो समान है, 6 की स्पीड से गया, फिर कह रहा है कि 4 की स्पीड से गया। तो ये जो स्पीड है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, काट देंगे 2 दूना के 4 2 3 6। मैंने काट दिया तो इनको आपस में काट दिया तो 2 दूना के 4 2 3 6, यहाँ पे हो गया रिवर्स यानी उल्टा। तो कह रहा है अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर 40 मिनट में, यानी इसका मान दे दिया है 40 मिनट पहला वाला का, 2 का 20 गुना, इसका भी 20 गुना कर दीजिए, 20 3 60, यानी 60 मिनट लगेगा, 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट में अगर 3 की स्पीड से चलता है, समय जो लगता है 4 की स्पीड से चलेगा तो उसे जो लगेगा वो 60 मिनट लगेगा। तो अक्सर ये सेम डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कोई बस किसी यात्रा को 18 घंटे में पूरी करती है, दूसरी को 16 घंटे में तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। समय का रेशियो पहले ले लीजिए, समय का रेशियो कितना है, तो टाइम का रेशियो दोनों का दिया है 18 रेशियो 16। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो स्पीड का रेशियो अगर काटिएगा 2 से तो ये हो जाएगा 8 और 2 से इसको काटिएगा तो 9, क्योंकि टाइम का जो है उसका उल्टा स्पीड का होगा क्योंकि दूरी समान है। कह रहा है कि पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई बस 18 घंटे में, यानी पहले इसका मान दे दिया है 40 किलोमीटर, यानी 8 का 5 गुना, इसका 5 गुना कर दीजिए, यानी कि 45 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी दूसरे की चाल होगी। तो कह रहा है 16 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा।
ऑप्शन सॉरी 16 के घंटे में तय करना उसकी चाल क्या होगी, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। अगर कुल 5 घंटे हैं तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। सेम तरीका होगा, ए और बी इनके स्पीड का रेशियो बोले क्या है 60 और 40, तो टाइम क्या होगा 20 से काटेगा 20 दूना 40 20 3 60 उल्टा हो जाएगा। कहेंगे हाँ हमारे हिसाब से 3 2 टोटल 5 घंटा लगा, वो कह रहा है कि नहीं कुल 5 घंटे लगा, तो 5 5 और 5 काट देंगे तो एक रेशियो का मान 1 आ जाएगा। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 60 की स्पीड से गया 2 घंटा या 40 की स्पीड से गया 3 घंटा, यानी कि टोटल 120 किलोमीटर, यानी कि घर और बी के टोटल 120 किलोमीटर न गया। तो यानी कि दूरी पूछा था तो 120, क्योंकि लिखा था ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है इतने घंटे में, इतने यानी कि टोटल 120, या तो इधर करेंगे तब वो दूरी, इधर गुणा करेंगे तो भी दूरी निकल जाएगा। तो 120 किलोमीटर दूरी होगी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूं। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्वेश्चन है अगला, अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य कितना समय लगेगा। सेम तरीका होगा, अभिजीत 2/5 यानी कि 5/2 की चाल से चल रहा है, यानी ये स्पीड है उसकी स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा 2/5, 2:5 कहेंगे हाँ सर। तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है, अंतर बोलिए कितने का, समय में 3 का अंतर ही बता रहा है 18 मिनट। 3 से काट देंगे, एक रेशियो का मान 6, 6 का 2 में गुणा करेंगे 6 दूना के 12, 6 का 5 में गुणा करेंगे 6 5 30। पूछा क्या था, उसे सामान्य समय में कितना समय, सामान्य समय मतलब पालका वाला में गुणा, ये सामान्य समय वाला ये बाद में, तो सामान्य समय गुणा करेंगे तो 12 मिनट का समय लगता है, यानी 12 मिनट। तो लिखा है अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय, तो 12 मिनट। सामान्य कहेगा तो पालका वाला में गुणा कीजिएगा, तो 12 मिनट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति के 7/11 चाल से चलने पर नियत को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वो अपनी सामान्य गति से चले तो वह कितना समय बचा लेगी। बिल्कुल आसान है, यानी 11/7 उसकी स्पीड है, तो टाइम क्या हो जाएगा 7:11। अब कह रहा है कि 22 घंटे समय लेती है, यानी कि इसका मान दे दिया है 22, 11 का 2 गुना तो 7 का 2 गुना 14 घंटे लगेगा। अब पहले लगता था 22, सामान्य तेज चलता तो 14, लेकिन जब बढ़ा दिया तो लगा 22 घंटे, यानी चाल को कम कर दिया तो 22 घंटे। कितना समय बचा लिया, अंतर देख लीजिए, तो 8 का अंतर है, यानी कि 8 घंटे का समय बचा लिया। यही आपसे पूछा था कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की 11/7, यानी गति 11 है लेकिन चल रहा है 7, अपनी चाल को कम कर दिया तो 11/7 समय लगेगा 7 से 11। अब इसी 11 का मान दिया कि 22 घंटा लग रहा है, तो पहले कितना 11 का 2 गुना तो 7 का 2 गुना 14 घंटा, कितना समय बचा लिया, तो समय देख लेते हैं, अंतर करेंगे तो 8 घंटे का समय बच गया। यही आपसे पूछा था। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। चाल दूरी समय के अंदर ये जो टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में पूछा है, तो बेहतर कंसेप्ट क्या होगा उसे सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्र अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में क्या है। इसको लगाने का एक बेहद ही बढ़िया तरीका बताता हूँ, उससे लगाइए एक लाइन में लग जाएगा। क्या है, पहले दोनों चालों को लिख लीजिए। पहले कितना की स्पीड से गया, तो कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाता है। फिर कितना, तो कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में जा रहा है तो चालों का हमेशा अंतर कर लीजिएगा 2। अब इसमें क्या करना है, पहले दोनों चाल को, क्योंकि 2 अलग अलग चाल से जाएगा तो दोनों चालों का गुणा करके और दोनों का अंतर करके लिख लेना है। फिर क्या कहेंगे,
एगो कहेगा देरी, एगो कहेगा पहले। देरी पहले कहेगा तो दोनों समय को जोड़ देंगे, दोनों पहले पहले रहे या दोनों देर देर रहे तो हमेशा अंतर का घटा कर लिखेंगे। यानी कैसे समझिए, क्वेश्चन में कहेगा देर प्लस देर, तो क्या करना, सेम है तो घटा देंगे। लेकिन जैसे कहेगा एगो पहले है प्लस एगो देर है, तब आपको जोड़ के लिखना है। यही कंसेप्ट बस करना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले दोनों चालों को गुणा करके एक ही दिशा में, इसीलिए चाल का अंतर कर लिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एगो 15 मिनट देरी से, एक क्वेश्चन का अंतिम लाइन कह रहा है 5 मिनट पहले, तो 15 5 जोड़ेंगे 20 मिनट। मिनट है, सेकंड में बदलने के लिए 60 से भाग कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। सॉरी, ये तो आया मिनट में, भाग करेंगे तो घंटा में, क्योंकि ये जब निकल के आएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो चीज़ें निकल के आपको किलोमीटर में आ जाएंगी। तो आइए 20 से काट देते हैं, 20 से 3 बार में, 3 दूना के 6 से 6 काट दीजिए, बचेगा 4। ये 4 किलोमीटर जो आएगा ये आपकी डायरेक्ट दूरी निकल के आएगी। दूरी कितना, तो 4 किलोमीटर। इस पे अगर पूरा फार्मूला लगना चाहिए तो कैसे, अब देखिएगा a गुणे b चाल है, a माइनस बी चाल है, गुणे में यहाँ पे डेल्टा टी लिख लीजिए, क्योंकि टी परिवर्तनशील है। डेल्टा टी क्या है कि समय जैसे बदल रहा है, पहले दे रहे वही जैसे रखना है। इस पे यहीं पे हम लोग रख रहे हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जा रहा है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, इस पे सारे प्रश्न जो है बन जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए ऐसा कंसेप्ट। देख रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 7 मिनट ट्रेन से चूक जाता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो स्टेशन पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्टेशन की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम तरीके का क्वेश्चन लगाइएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया था और दूसरी चाल कितना दिया, 6। इनका अंतर बोलिए 1। पहले कह रहा है कि 7 मिनट देरी से चूक जाता है, यानी कि लेट हो जाता है। फिर कह रहा है कि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 7 5 12 हो जाएगा। 12 मिनट घंटा बदलने के लिए 60 से भाग कर दीजिए, बस काट दीजिए। 6 से काटिएगा, 12 से काटेंगे 60 पे, 12 5 60, 5 से 5 काट दीजिए, बचेगा 6। ये आपकी हमेशा दूरी निकल के आएगा, यानी जो दूरी होगी वो 6 किलोमीटर। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए इस टाइप का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है। शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी क्या होगी। सेम तरीका होगा लगाने का। पहले स्पीड बोलिए कितना है, तो 50। दूसरा स्पीड कितना होगा, तो कह रहा है 30। अंतर बोल दीजिए, कहेंगे 20। पहले कह रहा है 1 घंटा पहले, फिर 1 घंटे देरी से। देरी पहले तो जोड़ दीजिए 2 घंटे। इसमें 60 से भाग ना कीजिएगा क्योंकि ये पहले से घंटा में दिया है। तो काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे 30 बार में, कहेंगे हाँ सर, यहाँ 20 होगा अंतर। 1 0 से 1 0 काट देंगे। 3 5 15, दूना के 150। सॉरी गलत मैंने किया क्या, यहाँ पे 2 घंटा हुआ। यहाँ पे देखिए 50 30 का आंसर 20 होगा। तो पूरा मैं फिर से लिख देता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाए आपको। 50 गुणे 30 अंतर हो जाएगा 20, गुणे 2 घंटे का। 1 0 से 1 0, 2 से इसको काटेगा 25, 25 से 75, दूना के 150, यानी दूरी जो होगी उनके बीच की 150 किलोमीटर की दूरी होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो हम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, वैसे प्रश्नों को मेरा यही सलाह है कि अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन से लगाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। जैसे एक आध प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक जीप एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई चाल है, निश्चित चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर वो अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी जो चाल से चल रहा है उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दे, तो 1 घंटा कम समय लगता है। तो मूल गति क्या है, वही पूछा है। ऑप्शन से लगाइए, कैसे, ध्यान देखिए। मान लेते हैं कि 180 किलोमीटर की दूरी पहले x की चाल से गया, अधिक कम अंतर गए तो माइनस कीजिएगा अंतर। अब यही 180 किलोमीटर x की स्पीड से चलता था, प्लस 15 बढ़ा देगा तो उसे 1 घंटा
कम समय लग रहा है या अधिक लग रहा है। कितना लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है ना कि 1 घंटा कम समय लग रहा है, तो अंतर 1 घंटा कम। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन से बनाइए, बिल्कुल आसान से बनेगा। जैसे ऑप्शन में मान लीजिए पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं 45 किलोमीटर, तो यहाँ जैसे 145 रखिएगा, तो 180 में जैसे 45 रखिएगा, 45 से काटिएगा 4 बार में, माइनस यहाँ पे 180 है, x जगह पर 45 रखिएगा, 45 में 15 जुड़ेगा 60, 60 से काटेंगे 6 18, जैसे 4 में से 3 करिएगा 1 आ जाएगा, अतः 45 पे सर्टिफाइड हो गया। अतः जो आपका ऑप्शन होगा वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके पेपर में आया है। अब यहाँ से थोड़ा रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे, यानी कि सापेक्षिक गति। तो सापेक्षिक वाले प्रश्नों को यहाँ से जो रहने देते हैं, यहाँ से जो पढ़ेंगे सापेक्षिक गति वाले हम लोग बाद में सीखेंगे। यहाँ से जो हम पढ़ेंगे वह रिलेटिव स्पीड वाले प्रश्न होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब सापेक्षिक गति वाले प्रश्न देगा तो कैसे हल करते हैं। बेसिक सा नियम है, अगर ये विपरीत दिशा में इस तरह अगर आपस में आएंगे तो चालों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। आप पैरेलल समान दिशा में जाएंगे तो चाल हमेशा अंतर करके लिखेंगे। यह इसका कंसेप्ट है, समझेंगे कैसे, ध्यान समझिए। अगर ये विपरीत दिशा में इस तरह से जा रही है, कोई इस तरह से आ रहा है, यानी एक दूसरे के आमने सामने होकर आएंगे, या कोई बस या गाड़ी ट्रेन जा रही है आ रही है, तो इनके चालों को हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन सेम दिशा में जब जाएगी, यानी कि पैरेलल सेम, तो इनके चाल को हमेशा माइनस कर दीजिएगा। ये सिर्फ चाल के ऊपर लागू होगा, चाल। तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ चाल। विपरीत में चालें जुड़ जाएंगी, समान में चाल घट जाएगा। इसी को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। इस पे कई ज़्यादा प्रश्न बने हैं, तो आइए इस टाइप को भी देख लेते हैं, और इस टाइप के 4-5 प्रश्न देखने के बाद सारे टाइपों को हम लोग कवर कर लेंगे। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस पे क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बाइक सवार 180 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से बाइक चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। एक दूसरे की ओर मतलब कि यानी कि विपरीत दिशा है, यानी कि हम चाल को जोड़ के रखेंगे। एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। दूरी कितना है, कितने समय बाद, समय कैसे निकलता है, तो कहेंगे सर समय निकलता है ना डिस्टेंस में, आप चाल से भाग कर दीजिए। यानी कि सिंपल सा बात है कि डिस्टेंस में स्पीड यानी चाल से भाग करेंगे तो हमारा समय निकलता है। दूरी कितना है, तो कहेंगे सर 180 किलोमीटर। आप विपरीत में क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं, तो कितना है, एगो 20 है एगो 25 है, 20-25 जुड़ेगा तो 45। 45 से भाग कीजिएगा 4 बार में, यानी कि अभी घंटा, ये किलोमीटर में, ये अभी किलोमीटर में, तो जो आंसर आएगा वो घंटा में आएगा। तो 4 किलोमीटर जो होगा, सॉरी 4 घंटा जो होगा, आप इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय और विजय एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी, एक ही बिंदु से दोनों चलते हैं, अर्थात एक ही दिशा में चलते हैं, तो चाल का हमेशा अंतर करके लिखना है। तो एगो चला 4 की स्पीड से, एगो चला 5 की स्पीड से, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो अंतर करके लिखिएगा। 4-5 का अंतर बोले 1 घंटे का। कितने समय बाद पूछा है, तो 2 घंटे बाद, यानी उनके बीच 1 घंटे का डिफरेंस है। 2 घंटे बाद 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 किलोमीटर के फासला होगा। तो पूछा था 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर की होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बसें 300 किलोमीटर दूर दो अलग अलग शहरों से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे की ओर मतलब एंटी है, यानी कि विपरीत है, तो क्या होगा, चाल हमेशा जुड़ जाएंगी। तो एक दूसरे की ओर चलती हैं। पहली बस की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी बस की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। विपरीत में चाल जोड़ दीजिए, दूरी में भाग कर दीजिए, समय आएगा। तो डिस्टेंस कितना है, कहेंगे सर 300 किलोमीटर। एक वो का आकार है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का 70, 50-70 जोड़ेंगे 7-5 12 यानी 120। 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से काटिएगा 6 25 30, 6 से काटिएगा 6 दूना 12,
5 में 2 से भाग करेंगे, यह भी किलोमीटर में, यह भी किलोमीटर, तो आंसर आएगा घंटा, यानी 2.5 हावर्स आ जाएगा, यानी घंटा 2.5 हावर्स या घंटा बोलिए। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कर एक ट्रेन सुबह 6 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन बी की ओर यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से स्टेशन ए की ओर यात्रा करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी। बिल्कुल रिलेटिव स्पीड वाले जिस तरह प्रश्न आप करते हैं, सेम तरीके का क्वेश्चन है। यह भी एक समय ट्रेंड हुआ करता था कि इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते थे। बेसिक तरीका बताऊंगा किस तरह आपको लगाना है, आइए पहले समझ लेते हैं। स्टेशन ए मान लेते हैं, यहाँ पे स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन ए स्टेशन बी लिख दिया। यहाँ पर एक सुबह ट्रेन निकलती है 6 बजे, 6 बजे ट्रेन निकलती है और इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरी ट्रेन बी से निकलती ए की तरफ, उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक से थोड़ा लिखता हूँ, 90 किलोमीटर प्रति हावर्स। और वो कितने 8 बजे निकलती है, वो निकलती है 8 बजे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दिया है 540 किलोमीटर, बीच की जो दूरी है पूरा 540 किलोमीटर। दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान समझेंगे तो कहेंगे ए से एक ट्रेन निकलती है 6 बजे और बी से एक ट्रेन निकलती है 8 बजे। बी वाली की जो ट्रेन बी से ए की तरफ बढ़ती है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ए से ट्रेन निकलती है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय बाद मिलेंगे, इसको लगाने का सेम तरीका होता है कि इन दोनों समय को इक्वल कर लीजिए, यानी कि बराबर कर लीजिए। बराबर का मतलब क्या है, अगर ये 8 बजे चलिए ना, तो इसको भी 2 घंटा और ही चला दीजिए, ताकि ये अभी 8 बजे ए से जो ट्रेन चल रही है, ताकि इसे 2 घंटा और चला दीजिए, ताकि ये अभी 8 बजे तक चल दे। तो सोचिए 6 बजे चलिए, अगर इसको 2 घंटा और चला दें तो इसकी 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितने चलेगी। तो कहेंगे सर 2 घंटे में चल जाएगी, यानी कि 60 दूना के 120। अब पूरा एक 540 दूरी है, इसमें से 120 घटा लेंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो घटाएंगे 0, 4 में से 2 जाएगा 2, अब 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 420 किलोमीटर। और 2 घंटा जैसे चली तो 6 से 2 घंटा यानी कि 8 बज गया। यह भी अब चल रही है 8 बजे, यह भी चल रही है 8 बजे। बस जैसे समय इक्वल हो गया, यानी शेष दूरी जो बचा है अब इसी पे हल करना होता है, जितना 2 घंटा चलने के बाद। अब दूरी कितना बचा, तो कहेंगे सर 420। अब विपरीत में चाल को जोड़ देते हैं, तो ये 90 के ये 60 जोड़ेगा तो 9 6 15 यानी 150 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट लीजिएगा, और ये काटता है तो काट लीजिए। 3 से काटेगा 14 या 42, 3 से काटेगा 3 5 15, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना के 10, 4 शेष बचेगा, 5 से अपने भाग दिया। ये घंटा, ये 4/5 घंटा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से आप गुणा कर दीजिए। 5 से काटेगा 12 बार में, 12 चौके 48, यानी बोल सकते हैं 2 घंटा 48 मिनट बाद, 2 घंटे 48 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो कितने बजे चली थी, तो कह रहा है कि 8 बजे, जो समय इक्वल किए हैं उससे तुलना करना है। 8 बजे चली थी, 2 घंटे 48 मिनट बाद मिलेंगी, तो जोड़ लीजिए। 2 में 48 जोड़ेगा तो 8 2, यहाँ पे देखिए 8 घंटे में 2 घंटा जोड़ेंगे तो 8 2 10:48 मिनट, 10:48 मिनट जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लें क्या दिया है, तो 10:48 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। एक ट्रेन सुबह 6 बजे इधर से निकलती है, दूसरी ट्रेन 8 बजे निकलती है। ए से जो निकलती है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी से निकलती है उसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 8 बजे निकलना है, तो हमने ए वाली ट्रेन को भी 8 बजे तक चलाया, तो ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी 120 किलोमीटर। ये टोटल दूरी 540 है, तो उसमें से 120 किलोमीटर मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि 2 घंटे में उतनी चली होगी। तो 540 में से 120 माइनस किया तो चला 420। अब ये 420 में यह भी 8 बज गया, यह भी 8 बज गया, समय इक्वल हो गया। विपरीत में चाल को जोड़ देते हैं, ये 90 ये 60 यानी 15,
150 आएगा। कैलकुलेशन किया तो 2 घंटे 4/5 मिनट, तो इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट किया तो यानी कि 48 मिनट। 2 घंटे 48 मिनट बाद मिलेंगी तो कब बजे, यानी कहेगा कब बजे मिली, तो 8 बजे से 2 घंटा 48 मिनट जोड़ देंगे तो 10:48 पे ट्रेनें अपने आपस में मिल जाएंगी। यही पूछा था, तो क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन पूछा था वैसे आंसर। तो क्वेश्चन में देखिए सेम दिया था कि धीमी गति वाली ट्रेन की गति क्या है, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन। तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी, तो एग्जैक्ट टाइम पूछा था तो 10:48। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। सर पी और क्यू एक दूसरे से 250 किलोमीटर दूर है। सर पी और क्यू के बीच की दूरी जो है 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर दूर है। दो ट्रेनें एक साथ पी और क्यू से शुरू करती हैं, यानी कि दो ट्रेनें एक साथ पी और क्यू से शुरू होती हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो ये 25 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगी। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, यानी कि सेम दिशा में जाएंगे तो 25 घंटे बाद, एक दूसरे की तरफ यानी विपरीत दिशा में जाएंगे तो एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं। धीमी गति वाली ट्रेन की गति क्या है। बिल्कुल एक लाइन में बताऊंगा कि इस तरह के प्रश्न कैसे लगाएंगे। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिया गया है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि एक बार अगर हम जाएंगे पैरेलल, तो पैरेलल को मैं मान लेता हूँ प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब कि क्योंकि चाल को घटा कर लिखना है, समान दिशा में जा रहा है, यहाँ पे ऐसे समझिए। यानी पैरेलल का मतलब प्रतिकूल मैं मान रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो एक दिशा में जाएंगे तो चालों का अंतर लेंगे, यानी स्पीड 1 में से स्पीड 2 घटाएंगे तो कितना है, तो कह रहा है कि सर 250 किलोमीटर की दूरी है। 200 पहले में लगता है उसे 25 घंटे, तो 25 से भाग करेंगे, 25 दाह में यानी कि 10 घंटे लगेंगे। कहेंगे हाँ सर, क्योंकि 25 किलोमीटर 250 किलोमीटर 25 घंटे में चलता है तो ये चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है यही, यानी कि यहाँ पे पहली बार में तो कह रहा है कि हाँ ये समान दिशा इसलिए चाल का अंतर किए, लेकिन विपरीत में चाल जुड़ जाता है, यानी कि S1 प्लस S2 करेंगे तो यही 250 किलोमीटर। कह रहा है कि 5 घंटे में तय करता है, तो 5 से काट देंगे, 5 × 25, यानी चाल कितना होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी में समय से भाग करेंगे तो चाल मिल जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि धीमी गति वाली ट्रेन की गति क्या है। अब बना सकते हैं यहाँ पे S-1 S+2। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो ये एक तरफ से देखेंगे तो ये योग है, ये अंतर है। योग अंतर में तेज वाली गति कैसे निकालते हैं, तो 50 में 10 जोड़ देंगे 60, 50 में 10 जोड़िए, कहेंगे 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 का आधा कर दीजिए 30। ये क्या होगा, तेज चलने वाली ट्रेन की गति, यानी स्पीड 1 का आ गया। या स्पीड 2 का निकालना है, यानी दूसरे की चाल निकालना है धीमे गति का, तो अंतर करके आधा कर देंगे, तो 50 में से 10 जाएगा, 50 में से 10 घटा के लिखिए, 50 में से 10 जाएगा 40, और 40 का आधा करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। धीमी वाली ट्रेन की गति पूछा था तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये चीज़ें निकला कहाँ से, तो जब भी ये योग और अंतर वाला कंसेप्ट बने, आपस में घटाइएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, 2s का मान फिर निकलेगा। तो उतना क्या करेंगे, बस यही सोचना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो तेज वाली की चाल दोनों को जोड़कर एक बार आधा, धीमा वाले की चाल निकालना है दोनों का अंतर करके आधा कर देंगे, बस आंसर। देखिए 50 में से 30 जाएगा, सॉरी 50 में से 10 जाएगा 40, 40 का मैंने आधा किया 20। धीमे वाली गति है, तेज वाला का निकालता तो 50 में 10 जोड़ता 60, 60 का आधा करता तो तेज वाली की 30 आ जाता। सॉरी मैंने 2 बार लिखे 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी इनकी चाल हो जाएंगी। तो हमसे धीमी गति वाली पूछा था, तो धीमे गति वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का जो ये प्रश्न है इतना ट्रेंडिंग बना रहा, इसको ध्यान से एक बार दो बार समझ लीजिए। मैंने एक दो प्रश्न नहीं कराऊंगा, लेकिन इस तरह के प्रश्न बना लेते हैं तो यकीन माने इस तरह के सारे प्रश्न जो आरपीएफ कांस्टेबल में हर एक शिफ्ट में आ रहा था, सारे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है रेलगाड़ी ए स्टेशन यम से 6:15 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एन पर 3:15 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 8:15 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एम पर 2:15 PM पर पहुंचती है।
रेलगाड़ी ए और बी, रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। हालांकि अगर क्वेश्चन एक बार में पढ़ेंगे तो लगेगा कितना हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है। जब भी दूरी फिक्स हो, दूरी क्या हो, समान हो, तो जो चाल के स्पीड होता है उल्टा उसके समय का रेशियो हो जाता है। इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बन जाएगा। आइए एक क्वेश्चन बनाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करके एक एक चीज़ें आपको ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पूरा फंडा मैं समझा देता हूँ। मान लेते हैं स्टेशन ये ए है, ये स्टेशन बी है। अब स्टेशन ए से एक ट्रेन चलती है कितने बजे, 6:15 पे। एक स्टेशन 6:15 पे एक ट्रेन चलती है और अगले दिन जो पहुंचती है कितने बजे, तो कर अगले दिन 3:15 पर पहुंच जाती है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 3:15 पे पहुंच गई। एक ट्रेन है स्टेशन ए से निकलती है 6:15 पर बी की तरफ। अब बी पर कहाँ पहुँचे, 3:15 पर पहुँच जाती है। मैंने एक ही लाइन में रखा है तो इसे कन्फ्यूज ना होइएगा। बी से एक ट्रेन निकलती है कितने बजे, तो निकलती 8:15 पे। यहाँ पे निकलती 8:15 पे निकलती है, सॉरी गलत मत हो, 8:15 पे निकलती है और उसी दिन पहुँचती है 2:15 पे। दूरी तो समान है, कहेंगे हाँ सर। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि ए से ट्रेन निकलती है 6:15 पर, वो अब पहुँचती है अगले 2:15 पर। अगली ट्रेन 8:15 पर निकलती है, पहुँचती है कितना, 2:15। तो इनके बीच समय कितना लगा, समय निकाल लीजिए। तो इसको मान लेता हूँ ट्रेन फर्स्ट, ट्रेन टू, ऐसे मान लीजिए। पहले वाला को मैं ए मान लेता हूँ और दूसरे वाला को बी मान लेता हूँ, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब इसका समय बताइए, कहेंगे सर 6 बजे चली, 3 बजे पहुँची, कितना, तो 6 3 9 यानी कि 9 घंटे, कहेंगे हाँ सर 9 घंटा। 8 से चली 2 बजे पहुँच गई, कितना, तो कहेंगे 8 9 10 11 12 1 2, 6 घंटा, तो कहेंगे 6 घंटे। नहीं समझे, ध्यान समझिए, फिर से समझिए। ए से जो ट्रेन निकलती है 6 बजे, 6:15 पहुँचती है कितना, 3:15 पर। बी से जो ट्रेन निकलती है 8:15 पर, पहुँचती है कितना है, 2:15 पर। तो इनके बीच समय कितना लगा, तो बी को समय लगता है 6 घंटा, ए को समय लगता है 9 घंटा। 6:15 से 3:15 पर जाएंगे तो 9 घंटे का समय लगेगा, और 8:15 से 2:15 पर जाएंगे तो कितना, 6 घंटे का समय लगा। अगर दूरी समान हो तो इसी का उल्टा चाल हो जाता है, चाल। तो चाल का रेशियो बोले, कहेंगे उल्टा हो जाएगा सर, 6:9 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। आपस में रेशियो काटाकुटी कर सकते हैं, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 3 से काटेंगे 3 3 9, कहेंगे हाँ सर। क्या रेशियो को आप सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ से चाहिए तो इनके बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। 9 का 2 में गुणा करेंगे 9 दूना 18, या 6 का 3 में गुणा करेंगे 36 18। या आप ऐसे समझिए, ए 9 घंटा चला 2 की स्पीड से, यानी उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 और घंटा चला तो कितना समय लगा, 2 9 18, या 6 का 3 में गुणा करेंगे 36 18। इससे पता चल गया कि उनके बीच की टोटल दूरी जो है 18 किलोमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। यहाँ समझते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, इनके बीच की दूरी जो है 18 किलोमीटर। यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने इनके बीच की दूरी निकाली। क्वेश्चन बनाना आसान, आप ध्यान देखिए। पहले कितने बार निकलता है, तो 6:15 पर। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ आती है, 8:15 पर खुलती है। अब पहली ट्रेन चली थी 6:15। इन्हीं दोनों समय को इक्वल कर देना है बस। अब ये होता है 6:15 पे चली, दूसरा 8:15 से इधर से आ रही है, इधर से 6:15 पे चल रही है। इधर से बी से जो ट्रेन आ रही है वो 8:15 पर आ रही है। इसको 8:15 पे चलाना है तो 2 घंटा और ही चला देंगे, क्योंकि 6:15 के बाद अगला 7:15, 1 घंटा और चलाएंगे तो 8:15, यानी कि ए वाली ट्रेन को 2 घंटा और चला दीजिए ताकि 8:15 पे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे समय को इक्वल करते हैं। तो कहेंगे ए की चाल कितना है, तो कहेंगे ए की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में ए जो है 2 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, कहेंगे 2 दूना के 4। जैसे 18 में से 4 घटा देंगे, बचेगा कितना, 14 किलोमीटर। और ये 2 घंटा चल गई, तो यानी यहाँ पे अब आ गई, यहाँ पे समय हो गया 8:15, क्योंकि मैंने 2 घंटा इसे चला दिया तो 8:15 ये। अब बी से जो ट्रेन चल रही थी उसका भी चाल 8:15। अब दोनों समान है, ये 8:15 भी 8:15, विपरीत में चाल जुड़ जाता है तो 2 की स्पीड से ही 3 की स्पीड से ही दोनों जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 से इसमें जैसे भाग करेंगे हम, तो भाग करेंगे 5 दूना के 10, 4/5। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे 12 बार में, 12 चौके 48, यानी 2 घंटे 48 मिनट आपका
2 घंटे 48 मिनट बाद क्या होंगे, मिलेंगे। तो क्या मिलने का पूछा है कि एग्जैक्ट समय, तो समय बराबर करने के लिए देखिए 8:15 जो आप समय इक्वल करते हैं उसमें लिया कर जोड़िए, तो 8:15 2 घंटे 48 मिनट है, तो इसमें 8 घंटे 45 मिनट जोड़ लीजिए, 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट जोड़ लीजिए। तो 8 जैसे इसमें जोड़ूंगा तो ध्यान से देखिए, 8 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे 8 5 13 को 3, 4 1 5 1 6, यानी कि 10:63 कहेंगे सर 10:63 कहाँ होता है, 60 ही होता है। तो इसका 60 से ऊपर है तो 1 घंटा और इसमें जुड़ जाएगा, यानी बोल सकते हैं 11:03 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्योंकि 60 मिनट होगा तो 1 घंटा, फिर इधर आ जाएगा 11:03 एक्स्ट्रा बचा, तो ये 3 मिनट हो जाएगा, यानी 11:03 पर जो होगा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन पूछा था ए अभी मिलने का समय ज्ञात कीजिए, तो 11:03 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैंने धीरे धीरे चीज़ें आपको बताया ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक बार दो बार देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। ट्रेन ए से कोई ट्रेन चलती है 6:15 पर और पहुंच जाती है 2:15 पे। बी से ट्रेन निकलती है 8:15 पे, पहुंचती है 2:15 पे। इनके बीच का समय का अंतर देखा तो 9 घंटा 6 घंटा। तो अगर दूरी समान है तो इनका उल्टा चाल का रेशियो हो जाता है 6:9। मैंने रेशियो काटा तो 2:3 आया, यानी कि 9 की स्पीड 9 घंटा लगा मुझे, 2 की स्पीड से जा रहा हूँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 घंटा लगा। तो दूरी कितना, 9 दूनी 18, या इससे भी निकालेंगे तो 18 आएगा क्योंकि दूरी समान है। यहाँ दोनों के बीच की दूरी मिल गया 18 किलोमीटर। अब ये चल रहा है 8:15, ये चलिए 6:15, तो 8:15 को ये 6:15 को 8:15 पर जाने के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा चलाइए। एक ही चाल यहाँ से देखिए 2 किलोमीटर है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर चले हो गया, 18 में 4 घटाएंगे 14। विपरीत में चालों को जोड़ देते हैं तो 3 2 5 भाग करेंगे, 2 घंटा 48 मिनट। और जो 8:15 इक्वल के थे इसमें लिया कर जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 10:63, फिर इसको 60 मिनट एक्स्ट्रा दे देगा इसको 1 घंटा, तो यानी कि 11:03 पर मिलने का यही समय होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। इसी पे देख लेते हैं अगला प्रश्न, मैं इसे हटा देता हूँ। सेम लैंग्वेज का सेम तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसे हटा देता हूँ। हम लोग कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं चाल दूरी समय का, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा जो पहली बार में शायद आपको न समझ में आए, कैलकुलेटिंग है। लेकिन यकीन मानिए 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को रोक कर बनाइए, यकीन मानिए बिल्कुल इस तरह के प्रश्न बना लेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम तरीके का क्वेश्चन है। कह रहे हैं स्टेशन ए स्टेशन एम से 7 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एम पर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 9:30 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एम पर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। सेम तरीके का क्वेश्चन है। अगर बनाना चाहूँगा तो आप इस तरह बना सकते हैं। ए बी कितने बजे, कह रहा है कि 7:30 पे निकलती है, 7:30 पे निकलती है, पहुँचती कितना, तो कह रहे 7:30 पे निकलती है। मैं थोड़ा समय इधर लिख रहा हूँ कि 7:30 पे निकलती है लेकिन पहुँचती है कितना, तो 2:30 पर पहुँच जाती है, यहाँ इधर से निकलती है। और दूसरी ट्रेन ईस्ट बी से निकलती है 9:30 पे, पहुँचती है कब है, 2:30। दूसरे भी 7:30 निकलते उसी दिन 2:30 पे पहुँच जाती है, और दूसरी 9:30 पर निकलते उसी दिन स्टेशन में 2:30 पे पहुँच जाती है। 2:30 पे पहुँच जाती है। ए और बी के मिलने का समय बिल्कुल आसान है, बना लेंगे। पहले समय का रेशियो ले लीजिए क्योंकि दूरी फिक्स है। तो 7 से 2 बज गया तो 7 से जोड़ेंगे 7, 8 9 10 11 12 1 2, यानी कि 6 घंटा। कहेंगे हाँ सर 6 घंटा लगा। 7 से 2 जाएंगे तो 6, इसीलिए 9 से 2 जाएंगे तो 9 10 11 12 1 2, यानी कि 5 घंटा। तो रेशियो 5। ये टाइम का स्पीड, तो टाइम है तो स्पीड क्या होगा, कहेंगे सर अगर दूरी समान हो तो जो इनके समय का रेशियो होता है उसका उल्टा चाल का रेशियो हो जाता है, यानी 6 × 5 हो जाएगा, यानी कि सॉरी मैंने 5 को इधर लिखना है ना क्योंकि उल्टा हो जाएगा। तो 5:6। दूरी निकालना है, कैसे दूरी, तो गुणा कर देंगे 6×25 या 6×25, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी कहेंगे सर 30 किलोमीटर होगा। इनके जो बीच की डिस्टेंस होगा वह 30 किलोमीटर होगा। अब निकालना क्या है, ये चलता है 9:30 पर, ये 7:30 पर, 2 घंटा और ही चला दीजिए ताकि 9 बज जाए। तो एक की गति कितना है, तो एक ही चाल है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही चाल है क्योंकि स्पीड ये है। तो 2 घंटा में कितना, 5 दूना के 10, इसमें से जैसे 10 घटा लेंगे तो चलना है कितना 20। अब ये 20 किलोमीटर को
विपरीत में चाल जुड़ जाता है तो 6 5 11। कहेंगे हाँ सर। भाग करेंगे तो 11 कम 11 कितना शेष बचेगा? कहेंगे सर 9/11। मैंने सही किया ना? ध्यान से देखिए। और पहले देखिए 7 से 2 जाएंगे 7, 8 9 10 11 12 1 2। ठीक है, 6 घंटा। और फिर बाकी ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। 6 से 5 6 5 30 6 5 30। 5 की स्पीड से ए जाता है 2 घंटे में कितना? 7 2 9। तो कहेंगे सर 7 2 5 दूना के 10। 30 में से 10 जाएंगे 20। 20 हो गया। विपरीत में चाल जुड़ जाता है 6 5 11। इतना आएगा तो भाग करेंगे 20 में 11 से तो 11 कम 11 9 इतना हावर्स आ जाएगा, इतने घंटा। लेकिन हमें मिनट में चाहिए तो 60 से गुणा कर देंगे। 60 से गुणा करेंगे तो पूरी तरह से कटेगा नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं, सब सही है ना? 1 मिनट, क्योंकि चीज़ें कट नहीं रहा है तो ध्यान से एक बार देख लेते हैं। 7 से ये हो गया 6 5 5 है, ठीक है। 7 से चला 2 7 8 9 10 11 12 1 2 3 3 6 1 7। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे 7 घंटा आना चाहिए, यहाँ पे 5 गलत। यहाँ पे क्या हुआ कि 7:30 से 2:30 पे जाएंगे तो 7 घंटे का समय लगेगा, मैंने 6 घंटा लिख दिया, यही मुझसे बस गलती हो गया था। 7 5 35 7 5 35, इनके बीच की दूरी जो होगी ना वो 35 किलोमीटर होगी। जोड़ने में घंटा निकालने में बस दिक्कत हो गया था। यानी 7 5 35 7 5 35, 5 की स्पीड से 2 घंटा में जाएगा तो 5 दूना के 10, 10 इसमें से घटा लेंगे तो बचेगा 25। अब कितना? 7 5 12 से भाग करना है। 12 दूना के 24, 1/12 घंटा में बदलने के लिए 60 कर दीजिए। 12 से कटे 12 पचे 60, यानी 5 एकम 5, 2 घंटा 5 मिनट समय लगेगा। अब ये जैसे 2 घंटा चला तो यानी हो गया यहाँ से 9:30 लिख सकते हैं, 9:30। अब 9:30 में 2 घंटा जोड़ दीजिए, 9:30। तो जोड़ेंगे तो 9 2 11:30 यानी कि 35 मिनट, यानी 11:35 पर मिल जाएंगे। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 11:35। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आप ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं ऐसे हटा देता हूँ। यहाँ से जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब टाइम को सेम करेगा तो कैसे कंसेप्ट को लगाना है वैसे प्रश्न को मैं इसे हटा देता हूँ। दूसरा मार्कर यूज कर ले रहा हूँ ताकि आपको ठीक से जना जाए। यहाँ से जो हम प्रश्न देखेंगे बिल्कुल शानदार प्रश्न होगा। जब टाइम कंसेप्ट होता है तो यानी कि जब समय समान होगा तब क्या क्वेश्चन होगा, ध्यान देखिए। जब आपका समय समान होता है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जब आपका समय समान होगा तो जो आपकी चाल का रेशियो होगा वही आपकी दूरी का रेशियो होगा। यानी समय अगर समान है तो जो आपका चाल का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, दूरी का रेशियो। जैसे चाल का रेशियो मान लेते हैं 100:y, तो दूरी का बोलिए तो कहेंगे यह भी हो जाएगा 100:y। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और ज़्यादातर प्रश्न आपके जो आते हैं इस पे बने सारे प्रश्न इसी कंसेप्ट से हल हो जाएंगे। तो आइए इस कंसेप्ट पे जितने प्रश्न बने उसको देख लेते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुत्ता 200 मीटर दूर एक खरगोश का पीछा करना शुरू करता है। यानी बीच का डिस्टेंस दे दिया 200 मीटर का। 200 मीटर दूर एक खरगोश का पीछा करना शुरू करता है। कुत्ता 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है और खरगोश 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कुत्ते द्वारा खरगोश को पकड़ने से पहले वह कितनी दूरी तक दौड़ चुका था। यानी कि खरगोश कितना दौड़ा होगा उतना ही कुत्ता दौड़ा होगा। तो यानी खरगोश को पकड़ने से पहले पूछ रहा है कि खरगोश को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तक दौड़ चुका था। कुत्ते की स्पीड पूछा है कि पकड़ने से पहले कितना दौड़ चुका था, ये आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल आसान है, ध्यान समझिए। इनके जब टाइम समान है, क्योंकि टाइम किस लिए समान है, क्योंकि जिस 200 मीटर की दूर पर जैसे खरगोश दौड़ता है उसी समय क्या स्टार्ट होता है कुत्ता भी दौड़ना। तो समय समान है दोनों के लिए। तो समय समान होगा तो जो इनकी स्पीड की रेशियो होगी, यानी चाल का जो अनुमान होगा, चाल का जो रेशियो होगा, चाल कितना दिया तो 25 और 20, यानी 25 और 20। ये डॉग है, ये आर से रैबिट खरगोश है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम तो समान है ना, तो दूरी का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस। कहेंगे दूरी का रेशियो वही हो जाएगा तो काट सकते हैं
5 से इसको काटेंगे, 5 पचे 25, 5 से काटेगा 5 चौके 20। अगर समय समान है, क्योंकि जिस समय पर खरगोश दौड़ता है उसी समय पर कुत्ता भी दौड़ता है, यानी कि समय समान है, तो जो उनके चाल का रेशियो होगा वही उनके दूरी का रेशियो होगा। कहेंगे हाँ सर। अब देखिए हमारे हिसाब से अंतर कितने का रहा, 1 मीटर का, और वो कराने उनके बीच की दूरी 200 मीटर थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 200। किसका चाल पूछा था, तो कहेंगे सर ये है डॉग का, तो 2 पचे 10 यानी कि 1000 मीटर कौन दौड़ा, कुत्ता। और खरगोश का 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 200 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौके 800। तो क्वेश्चन पूछा था कि उसको पकड़ने से पहले, क्वेश्चन पूछा ना कि कुत्ते द्वारा खरगोश को पकड़ने से पहले वह कितनी दूरी दौड़ चुका था, तो ये 800 मीटर दीजिएगा कि 800 मीटर दौड़ चुका था, क्योंकि 200 मीटर का गैप था। तो इसमें अक्सर बच्चे गलती क्या करेंगे, 500 ये 5 में जाकर गुणा कर देंगे और ऑप्शन नंबर देखिएगा तो 1000, तो 1000 ऑप्शन नंबर बी मार देंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहा था कुत्ता पकड़ने से पहले कितना दौड़ा था, तो जितना खरगोश दौड़ा था उतना ही कुत्ता दौड़ा था, तो खरगोश में ले जाकर गुणा कीजिएगा, यानी रैबिट का मान 4 है तो 1 रेशियो का मान 2, तो 4 रेशियो का मान 2 चौके 8, यानी कि 1000 आंसर न दे 800 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हालांकि CHSL का पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अगला दे रहा हूँ, अब बनाइए, मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्ति एक ही समय पे बलिया और मोधा से एक दूसरे की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक ही समय पे बोला है ना, यानी कि समय समान है। दो व्यक्ति एक ही समय से बलिया और मोधा से एक दूसरे की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं, और जब वे मिलते हैं तो तेज आदमी दूसरे की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दूरी पूछा है, बिल्कुल आसान तरीके से। टाइम समान है तो जो उनकी चाल का रेशियो होगा 20-25 दिया है, दूरी का रेशियो का होगा इसी का सेम होगा, तो काट देंगे 5 चौके 20, 5 पचे 25। कहेंगे हाँ सर। इनके बीच का अंतर बोलिए, कहेंगे 1 किलोमीटर, और वो बता रहा है कितना, तो कह रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में देखिए लिया कितना, नहीं 80 किलोमीटर अधिक। हमारे हिसाब से दूरी में 1 रेशियो, ये कह रहा नहीं 80 किलोमीटर नहीं, 1 रेशियो का मान 80 हो गया। पूछा क्या क्वेश्चन में, तो दूरी बताइए, कुल दूरी, तो दूरी कितना, 5 और 4, टोटल दूरी 5 और 4 जोड़ लीजिए, 5 4 9, कुल दूरी पूछा था, 1 रेशियो का मान 80, तो 9 रेशियो का मान गुणा कर दीजिए, 8 9 72 यानी 720। क्वेश्चन में सेम पूछा था, जब वे मिलते हैं तो तेज आदमी दूसरे की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, दूरी ज्ञात कीजिए, कुल दूरी यानी कि 720 किलोमीटर जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का प्रश्न है, दो ट्रेनें जयपुर और दिल्ली से एक ही समय में शुरू होती हैं और 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की। जयपुर और दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम तरीका होगा लगाने का। इनके चाल का रेशियो देगा 80 और 95, यानी 80 और 95। काट दीजिएगा, 5 से काटेगा तो 16 पचे 80, 5 से काटेगा 19 पचे 95। अंतर कीजिएगा 3 का, ये बता रहा नहीं कितना, 180 किलोमीटर अधिक दूरी की। 3 से काटेगा 3 छः 18, 1 रेशियो का माना जाएगा 60। पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो कह रहा है उनके बीच की दूरी, यानी जयपुर और दिल्ली के बीच की दूरी टोटल, तो दूरी टोटल जोड़िएगा तो 16 और 19 कितना रेशियो हो जा रहा है, तो 9 6 15 और 1 1 2 1 3 35, गुणा कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 35 छक्का 210, 10 और यानी 2100 किलोमीटर की दूरी होगी। हमें दूरी पूछा था इसीलिए दूरी वाला दोनों कंसेप्ट जोड़ के लिखना है ना, क्योंकि अलग अलग। सोचिए 80 की स्पीड से 16 घंटा चला, ये 95 की स्पीड से 19 किलोमीटर, टोटल दूरी जोड़ेगा तभी ना आएगा 2100, यानी टोटल दूरी पूछा था तो 2100। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित ए से बी और आकाश ने बी से ए तक शुरुआत की। यदि ए और बी की बीच की दूरी 125 किलोमीटर, ए से बी की जो पूरी दूरी है वो 125 किलोमीटर है, और वे ए से 75 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, तो अमित की गति का आकाश की गति से अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान है, कह रहा है कि ए से बी तक की जो गति है
इनके बीच की दूरी 125 किलोमीटर। ए से जो निकलता है वो 75 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो दूसर का एगो 75 चला हुआ तो टोटल 125 है। 125 में से एगो 75 तो दूसर का कितना 50। इन्हीं का रेशियो पूछा है। 25 × 75, 25 दूना के 50, 3:2। तो पूछा है अमित और आकाश का। तो पहला अमित है, दूसरा आकाश। गति का अनुपात 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, 3:2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो हम प्रश्न पढ़ेंगे, चोर सिपाही वाला प्रश्न, बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है। तो चोर सिपाही वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। चोर से पहले दो प्रश्न, कितनी दूरी पर कितने समय बाद मिले, यही जनरली दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चोर सिपाही वाला बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न बनाकर ही पेपर हाल में जाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी द्वारा 100 मीटर की दूरी से देखा जाता है। यानी कि 100 मीटर की दूरी पे, यानी कि दूरी फिक्स है, ठीक है। इसमें सॉरी, टाइम इसमें फिक्स है कि जैसे दूरी देखा दोनों भागना स्टार्ट करते हैं, यानी कि समय दोनों के लिए समान है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी द्वारा 100 मीटर की दूरी से देखा जाता है। चोर भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। यदि चोर और पुलिसकर्मी की गति क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़ने से पहले चोर को कितनी दूरी तय करना होगा। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। अगर समय, क्योंकि एक ही समय पे दोनों भागते हैं ना, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर देखता है चोर तो भागने लगता है। जैसे चोर भागा उसी समय सिपाही भी भागता है, तो समय तो समान होगा। लेकिन ये कहा था कुछ समय बाद सिपाही को ये जानकारी दिया जाता, तो इसमें समय समान नहीं रहता। लेकिन इसमें कह रहा है 100 मीटर की दूरी पर जैसे चोर देखता है भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करने लगता है, यानी कि समय समान है। तो आपको क्या, जब समय समान रहता है तो उनके जो चाल का रेशियो होगा, जो चाल का रेशियो होगा वही उनके क्या होगा, दूरी का भी रेशियो हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल। तो उनकी चाल कितना है, तो कह रहा है 21 किलोमीटर और 23 किलोमीटर। कहेंगे ये थिप है, ये पुलिस है, क्योंकि पुलिस की जो स्पीड होगी हमेशा चोर से ज़्यादा होगी। कहेंगे हाँ सर। इनकी स्पीड का क्या होगा, तो कहेंगे यही स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। यानी कि टाइम, ये जो सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया, चाल का रेशियो दे दिया ना ये, तो यही इनकी दूरी का भी रेशियो हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर। ये स्पीड तो दे दिया है 21:23। हमारे हिसाब से दूरी कितने का अंतर आ रहा है, कहेंगे सर 2। और वो क्वेश्चन में कह रहा नहीं 100 मीटर का फासला था, क्योंकि 100 मीटर की दूरी से देखता है। तो 2 रेशियो का मान 100, तो 1 रेशियो का मान, कहेंगे 1 रेशियो का मान 50। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय, तो चोर कितना दूरी चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय की गई, तो जितना चोर भागा होगा उतना ही पुलिस भागा होगा उससे पहले। तो जब भी इस तरह के पकड़ने से पहले तो चोर वाले रेशियो में ले जाकर गुणा कीजिएगा। चोर का रेशियो कितना है 21, तो 21 में गुणा कर दीजिएगा 50 का, क्योंकि एक रेशियो का मान 50 है। 21 बचे 105 और 1 जीरो और उतार लीजिए, यानी 1050 जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पकड़ने से पहले 1050 तो लिखा है। तो पकड़ने से पहले चोर को कितनी दूरी तय करनी होगी, तो पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय किया, तो चोरी का तो पूछा है, यानी 1050 मीटर दूरी जो है चोर भाग गया था, तब पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ा। तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी द्वारा 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है, यानी कि समय समान है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर को कितनी दूरी तय करनी होगा, तो जो इनकी चाल का रेशियो वही दूरी का रेशियो होगा, क्योंकि समय समान है। कहेंगे हाँ सर। स्पीड का रेशियो बोलिए, कहेंगे सर दिया है 9:10। ये थिप है, ये पुलिस है। यही जब समय समान है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो है, इनकी दूरी का रेशियो होगा। अंतर बोले कितने का, 1 का। इन्हीं 1 का मान क्वेश्चन में दिया है कितना, तो 200 मीटर का, यानी 1 रेशियो का मान आ गया 200। जितना मीटर का फासला होता है वही दूरी होता है। हमारे हिसाब से अंतर 1 का, ये बता रहे हैं 200 मीटर की दूरी पर देखता है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर की कितनी दूरी तय करना होगा, यानी चोर का पूछा है तो चोर का रेशियो कितना है 9। इसमें ले आकर 9 से गुणा करेंगे, 9 दूना 1800 मीटर। 1800 मीटर को 1.8 किलोमीटर लिख सकते हैं, या 1000 से भाग कर दीजिएगा तो 1.8 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइए इस पे एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कंसेप्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 150 मीटर की दूरी पर देखता है और वो चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर प्रति सेकंड की गति से पीछा करता है। जब चोर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि चोर का ही दूरी पूछा है, सेम है, समय समान है, तो 5:7 ये स्पीड का है यानी कि चाल का, तो दूरी का भी रेशियो यही होगा। कहेंगे हाँ सर समय समान है 5:7। अंतर बोले कितना, 2 का। आई क्वेश्चन में लिखा है नहीं 150 का, तो एक गुणा काट देंगे तो एक रेशियो का मान कितना, एक रेशियो का मान आ जाएगा 75। पूछा किसका, तो चोर के द्वारा तय किए थे। चोर का रेशियो कितना है, कहेंगे सर ये थीप है, ये पुलिस है, चोर की चाल जो है ना 5 है। दूरी पूछा है तो समय 1:75, तो इसमें ले आकर 5 का गुणा कर देंगे। जैसे 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 पचे 25 को 5, 5 सते 35, 2 37, यानी चोर जो था 375 किलोमीटर की दूरी तय किया था। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने सभी दूरी निकाला, जब समय पूछता है तो कैसे निकालते हैं उसे देख लेते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिस वाले ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए आवश्यक समय यानी मिनट में पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सापेक्षिक वाला कंसेप्ट लगाएंगे क्योंकि इसमें समय पूछा है, हमें समय नहीं पता कि समान समय के क्या है, तो कैसे निकालेंगे आइए उसे सीख लेते हैं। बिल्कुल एक लाइन में बनाएंगे। दूरी कितना है बीच का, तो 600 मीटर की दूरी पर देखता है। हमेशा पुलिस चोर को पकड़ता है तो एक दूसरे की तरफ नहीं, यानी कि पैरेलल भागते हैं, यानी कि आगे आगे चोर है तो पीछे पीछे पुलिस है। बाय द किस्मत खराब होगी तो भी ना इस तरह आएंगे जी, इस तरह कभी होगा कि चोर भी पुलिस की तरफ आया, पुलिस भी चोर की तरफ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। हमेशा जो चोर की तरफ पुलिस भागता है और जो चोर है आगे भागता है, यानी कि समान दिशा में होता है, इसलिए चाल का हमेशा अंतर करके लिखेंगे। कहेंगे हाँ सर। तो कह रहा है कि 600 मीटर, पहले का चाल 12 किलोमीटर, दूसरा का है 15 किलोमीटर, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल का अंतर बोलेंगे, कहेंगे 3 किलोमीटर। ये किस में है, कहेंगे सर ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो छोटका में बदलने के लिए कहेंगे 5/18 चला जाएगा ऊपर। कहेंगे हाँ सर। ये किस में आएगा, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में, यानी कि सेकेंड में आ जाएगा। आइए काट देते हैं। 3 पचे 15, चौके 60, 40, 18 चौके 72, 720। दो ही चीज़ में आंसर आता है, या तो सेकेंड में आएगा या तो घंटा में आएगा। तो ये 5/18 जैसे कि है तो 18 चला गया ऊपर, क्योंकि ये 3 किलोमीटर में था, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए तो ये 720 सेकेंड आया। तो सेकेंड आया तो इसमें मिनट में हमसे पूछा है, तो 60 से भाग करेंगे, 10 से 10, 12 छक 72 काटेंगे तो 12 मिनट का समय लगेगा। 12 मिनट में पकड़ा जाएगा, 6 से काटेंगे 12 मिनट में, तो 12 मिनट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन सारे प्रश्न पूछे गए। कह रहा है एक चोर को एक पुलिसकर्मी द्वारा 92 मीटर की दूरी से देखा जाता है। चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करता है। चोर को और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 104.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। सापेक्षिक गति लगा दीजिए सेम तरीके से। कितना दूरी है, 92। जब एक ही दिशा में चलते हैं चाल का अंतर, एगो चला 90, एगो चला 90, एगो चला 104.4, 104.4 में से 90 घटाएंगे तो 14.4 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो और निकल जाएगा। ये किलोमीटर में, मीटर में, तो 5/18 जो है ये चला जाएगा ऊपर। कहेंगे हाँ सर। यहाँ से क्या आएगा, हमें चीज़ें सेकेंड में आएंगी, बस कैलकुलेशन कर देना आंसर। काटेंगे 18/144 और काट दीजिए। 8 से इसको काटिए, 8 एक कम 8, 2 8 एक कम 8, 8 5 40। अब 5 से इसको काट देंगे 23 बार में, 23 सेकेंड आ जाएगा। 23 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी 82 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक चोर का पीछा कर रहा है और चोर 1300 मीटर दूर है और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। यदि दोनों बाइक पर सवार हैं तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा।
हमेशा आपसे समय वाला कंसेप्ट पे पूछे तो बिल्कुल आसान होता है। दूरी कितना है, कहेंगे सर 1300 मीटर में। एगो 82 किलोमीटर, एगो 64 किलोमीटर, अंतर बोलिए तो कहेंगे सर 82 में से 64 घटा लीजिए, क्योंकि समान दिशा में जा रहे हैं। तो 12 में से 4 जाएगा 8, हासिल 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि 18 किलोमीटर। ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको भी छोटा में बदल लीजिए। तो कहेंगे सर 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर, 18 से 18 काट दीजिए, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूना के 10, 2 बचा, 5 3 बचा, 5 6 30, 1 0, यानी 260 सेकेंड लगेगा, 260 सेकेंड। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम तरीके का क्वेश्चन कर रहा है। एक चोर और एक पुलिसकर्मी अधिकारी 500 मीटर की दूरी पर हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो पुलिस अधिकारी को 10 मिनट में पकड़ लेता है, यानी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, यानी पैरेलल जाते हैं, 10 मिनट में पकड़ा गया। यदि एक दूसरे को दौड़ते हैं, यानी कि चोर इधर पुलिस इधर, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो 2 मिनट, तो 2 मिनट में मिलते हैं, तो चोर की गति मीटर प्रति मिनट क्या होगी। योग अंतर वाला जो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हमने बताया, सेम तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो मैं यहाँ पे प्रतिकूल और अनुकूल चाल लिखता हूँ ताकि बेहतर समझ में आए। प्रतिकूल मतलब विपरीत में जा रहे हैं, यानी कि विपरीत में चाल को घटा के लिखते हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, विपरीत में यही 250 500 मीटर की दूरी कितना समय लगता है। तो कह रहे हैं कि विपरीत, यानी कि जब समान दिशा में जाते हैं तो चाल को घटा के लिखते हैं। तो मैं प्रतिकूल लिख देता हूँ, या ऐसे लिख देता हूँ S1 - S2, क्योंकि समान में चाल घटा के लिखते हैं। तो कितने समय, 10 मिनट, 10 मिनट है, काट देंगे कैलकुलेशन, 1 0 से 1 0, यानी 50 मिनट, 50 मिनट प्रति सेकेंड आ जाएगा, यानी 50 मीटर जाता है प्रति सेकेंड में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विपरीत में चार्ज को जोड़ देंगे कितना, तो यही 500 मीटर को 2 मिनट लगता है, कितना, 2 मिनट, तो 2 से काट देंगे 250, मीटर प्रति मिनट सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, चोर की गति मीटर में, चोर हमेशा धीरे भागेगा, पुलिस हमेशा तेज। तो चोर की चाल पूछा है, तो चोर की चाल कैसे निकालेंगे और पुलिस की कैसे निकालेंगे, दोनों सीख लीजिए। दो तरीका निकालने का होगा, ये अंतर, ये योग है। तो चोर का कैसे निकालना है, 250 में से 50 को घटाइए, कहेंगे 250 में से 50 घटाएंगे 200, और 200 का आधा करेंगे तो 100 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसकी निकला, तो कहेंगे सर ये चोर की। पुलिस का कैसे निकालेंगे, जोड़ के आधा कीजिए, 250 में 500 जोड़िए, 300 आधा कीजिए 150, यानी 150 मीटर प्रति सेकेंड। ये पुलिस की चाल, ये चोर की चाल। चोर की चाल पूछा था, 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उस कंसेप्ट को कहेगा कि जैसे दो ट्रेनें एक दूसरे के आती हैं, ए का स्थान मिडिल पॉइंट पे मिलने के बाद ये जो बी से ट्रेन आ जाती है ए पर इतने समय पहुंच जाती है, और जो ए से ट्रेन आती है वो बीच में मिलने के बाद बी पर इतने समय में पे चली जाती हैं। अगर ए का चाल ये है, इनको समय मिलने का ये समय, तो बी की स्पीड बताइए। एक फार्मूला इसका होता है, हालांकि प्रूव भी किया जा सकता है फार्मूला को, लेकिन कम समय में बताता हूँ कि डायरेक्ट फार्मूला का भी याद कर लेंगे तो बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। इसको निकालने का एक तरीका ये है, स्पीड 1 बटे स्पीड 2। स्पीड मतलब चाल में लिख देता हूँ, स्पीड 2 बराबर कड़ी में, यहाँ पे टाइम दूसरा बटे टाइम फर्स्ट। इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के चला आएगा। समय को हमेशा एक यूनिट में रखिएगा, या तो सभी को घंटा में, या तो सभी को मिनट में, या तो सभी को सेकंड में। मेरी बातें आप समझ रहे हैं। इसमें से चाल पहला, चाल दूसरा, इसका तिरछा गुणा करते हैं तो समय नीचे वाला पहला और समय दूसरा ऊपर लिखते हैं। इस पर भी प्रश्न आपके पेपर में बने हैं। आइए इस पर एक आध प्रश्न देख लेते हैं, क्लियर हो जाए। कह रहा ए और बी क्रमशः बिंदु पी और क्यू से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे की ओर पार करने के बाद ए और बी को क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने में क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे लगते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनाएंगे इसी तरह। बी की गति, ए की गति पता नहीं तो ए को फर्स्ट मान लेता हूँ, दूसरा का गति दे दिया है 16.8। कितना समय लगा, तो दूसरका वाला समय देखिए दिया है, दूसरका समय दिया है कितना, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 घंटे लगते हैं दूसरा को, पहला को लगता है 8 घंटे। कहेंगे हाँ सर पहला को लगा 8 घंटे, लेकिन दूसरका को कितना, पहलका वाला नीचे लिखते हैं ना, पहलका वाला नीचे लिखते हैं तो दूसरका लेके 6 से 1/8। तो यहाँ पे देखिए
पी और क्यू पहुँचने में 6 से 1/8 यानी कि 6 से 1/8 को 8 छक 48 से 49/8 कहेंगे सर 49/8। और दूसर का कितना लगता है 8, ये नीचे का 8 चला जाएगा ऊपर, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पे पहला वाला समय दूसरा वाला समय यहाँ पे रहेगा a/16.8 इक्वल 8 8 64 यानी 8 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का, कहेंगे हाँ सर। अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 दूना के 14, 7 चौके 28, 24 का गण 24/192, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, ए का मान आ जाएगा 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, एक ही समय में एक ही दिन में ए की गति बी की गति से 20% अधिक है, यानी कि ए की गति जो बी की गति से 20% अधिक है, 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने के लिए क्रमशः पी घंटे और 7 से 1/5 घंटे लेते हैं, तो पी का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है, यही तरीका होगा लगाने का। ए की गति बी से 20% अधिक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ क्या 6/5। अब ये तरीके बहुत लोग को नहीं समझ में, अब मैं ए और बी बनाऊँ, 20% ज़्यादा है, अगर 100% ही होगा 120, रेशियो काटेगा बी 6 का 120 बटे यानी 20/100, यानी कि ए 6 होगा तो बी 5 होगा। पहला वाला की चाल 6, इसका 5, कहेंगे हाँ सर। बस स्पीड पहला का 6, दूसर का को 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कितना, तो पहले दूसरका की चाल दे दिया 7 × 5 = 36/5, 36/5 हो जाएगा। दूसरका की चाल दिया है पी, तो पी यानी पहला वाला समय पता नहीं, लेकिन दूसरका 36/5, तो नीचे वाला 5 आ जाएगा और 36 का ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन देखिए लिखा है 7 से 1/5 घंटा, क्वेश्चन लिखा है ना 7 से 1/5 घंटा, तो कन्वर्ट करेंगे 7 से 1/5, तो 7 × 5 = 36/5, 36/5। दूसरका पहला वाला कितना समय नहीं लगा पी, इसी पी का मान पता करना है। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो वर्क करेंगे तो हो जाएगा 36/25, वर्क करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, यानी 36/p/5, 36 से 36 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, इधर p का मान आ जाएगा 5 घंटे, यानी p जो होगा 5 घंटे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं और इसे हटा देते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कारें पहली ए से बी तक और दूसरी बी से ए तक एक साथ शुरू होती हैं, ए और बी के बीच मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुँचें, दोनों कारों को मिलने में कितना समय लगा। इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं, इसका एक फार्मूला होता है जो पहले वाले तरीका से लग रहा है, इसी से जनरेट होकर निकलता है। तो अब डायरेक्ट याद रखिएगा, टाइम बराबर T1 × T2, इसी पे लगा दीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस तरह का प्रश्न कभी भी आए तो इसी तरीके से लगाइए, बिल्कुल बन जाएगा। अंडर रूट में पहला समय देखिए कितना लिखा है 9 घंटे, दूसर का दिया है 16 घंटे, 9 3 का स्क्वायर होता है 16, 4 का होता है, गुणा कर दे 4 3 12 घंटे लगेगा। तो कहा तो दोनों कार मिलने में कितने समय लगेगा, तो 12 घंटे। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे उसका नाम होगा औसत पे आधारित प्रश्न। औसत पे आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये औसत पे आधारित प्रश्नों को जान लेते हैं। उसका फार्मूला क्या था, सिंपल सा फार्मूला होता है औसत पे आधारित, यानी औसत चाल जब भी आपसे पूछेगा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय, बस यही फार्मूला है। कुल दूरी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कुल दूरी कुल लगा समय, कुल लगा। अगर इतना समझ जाते हैं ना तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, यही सिर्फ लगेगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय। हमें इस पे भी प्रश्न बनता है, जब दूरी फिक्स होती है
तो कुछ अलग तरीके से कुछ इसके फास्ट बनाने के नियम हैं, उनको भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन जनरली नियम यही है, इसी से सारे फार्मूला निकल के आता है। तो कुल दूरी बराबर होता औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का मैं आगे चल के यूज करने वाला हूँ। तो मैं इसे हटा देता हूँ, इस पे प्रश्नों को शायद हम लोग देख लेते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ से औसत चाल का आपका प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। आइए यहाँ से औसत वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, ताकि दोबारा क्वेश्चन आए तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। कह रहा रमेश 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से और 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, उसकी औसत गति क्या होगा। औसत गति क्या है, कुल दूरी बटे कुल लगा समय। कुल दूरी कितना है, तो पहले लिखा 6 किलोमीटर, फिर लिखा 8 किलोमीटर, ये तो हो गया कुल दूरी। अब कुल लगा समय, समय कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना, पहले 6 किलोमीटर चल रहा है 5 की स्पीड से प्लस, तभी ना कुल दूरी निकलेगा। फिर दूसर का समय कितना, 8 किलोमीटर की स्पीड से 6 की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। इसी को कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुल दूरी बटे समय, कैसे निकालते हैं, कहेंगे सर समय निकलता है इस तरह, दूरी बटे चाल। समय ऐसे नहीं करेंगे, दूरी कितना था 6 5 की स्पीड से, दूरी कितना था 8 6 की स्पीड से, इससे दूरी निकल जाता है, समय निकल जाता है। तो हमने समय ऐसे लिखना है। इससे क्या निकलेगा, औसत स्पीड, औसत चाल निकलेगा। निकालिए, 6 6 36, 8 5 40 जोड़ सकते हैं, ऊपर जोड़ेगा तो 8 6 14 हो जाएगा। जोड़ने का तरीका कई गो है, तो मैं ऐसे जोड़ता हूँ, 6 6 36, 8 5 40, 40 36 40 जोड़ेगा, 36 40 तो 86 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा, ये 30 चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे देख लेते हैं, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 14 ત્યાં 42 420 हो जाएगा। 86 से भाग करना है, 86 से भाग जाएगा ना, कैलकुलेशन कर दीजिए। सही है ना, 6 6 36 8 5 40 जोड़े तो 6 4 3 7 सॉरी 76 हो जाएगा, क्योंकि 36 में 40 जोड़िएगा तो 76 हो जाएगा। मैंने 86 लिखा था, यही गलत हो गया था, यहाँ पे 76 होना चाहिए। आप फ्रैक्शन में ही बना कर जोड़ सकते हैं, मैंने जोड़ने का एक तरीका भी होता है। 6 6 36 8 5 40 जोड़ा, यहाँ पे गुणा करके 6 5 30, यहाँ पे लिख दिया, नीचे का 30 ऊपर चला जाएगा। अब 4 3 से काटेंगे, 7 6 13 नहीं कटेगा। क से काटें, 4 से काट, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 21 दूना 42, 2 से काटिएगा, 2 3 6 2 8 16, फिर 2 से काटिएगा, 105 दूना के 210, ये हो जाएगा 19। भाग करेंगे, 19 5 95, 19 में 10 बचा 100 हो गया, फिर 19 5 95, 5 पॉइंट के समथिंग कुछ आएगा। आइए ऑप्शन देख लें। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 5 पॉइंट से समथिंग से स्टार्ट है, तो 5.53 ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी पुलर जाइएगा तो 5.3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी पहले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और अगले 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगा। सेम तरीका, पहले 100 किलोमीटर फिर 100 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना, तो कहेंगे सर 200। पहले 100 किलोमीटर दूरी कितने की स्पीड से, तो क्वेश्चन में लिखा है 50 किलोमीटर। फिर अगले 100 किलोमीटर की दूरी कितना की स्पीड से, तो 25 किलोमीटर की स्पीड से। बस कैलकुलेशन है आंसर। 25 से 50 से काटेगा 2 बार में, 25 से कटे 4 बार में, ऊपर बनेगा 200 और नीचे 2 और 4 जोड़िएगा 6, 6 से भाग करेंगे 6 3 18 सॉरी 6 से भाग करेंगे 6 3 18 6 3 18 33 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो यही आपका औसत चाल हो जाएगा। तो 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर एक व्यक्ति 2 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और फिर 1 घंटे तक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जॉगिंग करता है, औसत गति क्या होगा। सेम तरीके से कुल दूरी बताइए, 2 घंटे कर 2 घंटे तक 5 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हो, 5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 5 दूना के 10। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि
1 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 घंटे में किलोमीटर 1 घंटा में चला, तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, यानी दूरी हो गया 10 8 18, कहेंगे यहाँ से। समय कितना लगा, तो पहले 2 घंटा चला, फिर 1 घंटा, 3, 10 8 जुड़ेगा 18 और 2 1 3, 3 से भाग करेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी। क्योंकि साफ साफ कहा है कि 2 घंटे चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर। कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 8 किलोमीटर चला, तो 1 घंटा में कितना चला 8, टोटल हो गया दूरी 18, टोटल समय लगा 3 घंटा, 3 से भाग करेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सेम तरीके का क्वेश्चन है, बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या होगी। इस तरह के प्रश्न दे तो हमेशा कुल दूरी को 100 मानिएगा। क्या मानना है 100, मान लेते हैं कुल दूरी है 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर की 40% दूरी, यानी 100 का 40%, 40 यानी शेष 40 किलोमीटर की दूरी कितना की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बचा कितना 60 किलोमीटर की दूरी कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी। बस आंसर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 20 से काटेगा 20 दूना के 40, 30 से काटेगा 30 दूना के 40, टोटल कितना 100 किलोमीटर। ये दो कितना 4 से काट देंगे, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली की यात्रा के दौरान एक टैक्सी कुल दूरी का 50% भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 40% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष बची दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। कुल यात्रा के दौरान औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। सेम तरीका लगाइए, परसेंटेज देगा तो कुल दूरी कितना मानना है 100, कुल दूरी मान लेते हैं 100। कुल दूरी का पहले 50% यानी कि 50 किलोमीटर, कितना की स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि से 40, फिर 40 किलोमीटर, यानी 50 हो गया, और 40 किलोमीटर की दूरी कितना की स्पीड से 40 किलोमीटर। 100 माने थे 50, यहाँ 40 वाले 50 40 90 बचा कितना 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 से काटेगा एक बार में, 40 से काटे एक बार में, इसको काटेंगे तो 1/2 यानी कि 1 1 2 यानी कि 2.5 बोल सकते हैं क्या। 100 जोड़ेगा तो 1 1 2 यानी कि 2 सही 1/2 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर 1 घंटा ही 1 घंटा ही 2 घंटा और 1/2, इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे 2 दूना 4 1 5/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 100, 5 2 चला जाएगा ऊपर, 5 से काट दीजिएगा 20 बार में, 20 का 2 में गुणा करेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत स्पीड हो जाएगी, यानी औसत चाल। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए हम औसत कंसेप्ट में जब थोड़ा सा अलग तरीके, जब दूरी समान हो तो कैसे लगाते हैं उस तरह के प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कर एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और शहर बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। औसत चाल ही निकालता है एवरेज, यानी ए से बी तक सोचिए गया 40 की स्पीड से और 19 से आता है कितना 60 की स्पीड से। 40 की स्पीड गया 60 की स्पीड से, औसत चाल पूछे तो फार्मूला इसका होता है, हालांकि जनरेट करेंगे तो इसे निकल के आता है। फार्मूला लिखिए 2xy, बीच में इंटू है, इंटू मतलब गुणा, और नीचे लिखिएगा x + y। इस पे ये फार्मूला कब लगता है, जब दूरी समान हो। देखिए 40 की स्पीड से बी गया, बी से ए तक है, तो दूरी तो सेम है ना, तो ये फार्मूला लगता है। तो पहला दूरी यानी 2, पहला चाल 40 दूसरा 60, इनको जोड़ के लिखना है, यानी कि 60 40, यानी दूरी को जोड़ना है सिर्फ, ये कितने चाल को 100 जोड़कर, तो 60 40 100, 1 2 0 से 1 2 0, 2 चौके 8 6 का 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति हावर्स घंटा जो हो जाएगा उसकी औसत चाल होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर में। फार्मूला याद कर लेगा 2xy/x + y।
एक आदमी ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और बी से ए तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति सेम तरीका से बनाइए। कितना, 5 की स्पीड से गया, 4 के लौटा, 5 4 9। एक बार 2 से इधर गुणा भी कर दीजिए। 2 पचे 10 चौके कहेंगे 40, 40 में भाग करेंगे 9 से, 9 चौके 36, 4 बचा, 9 चौके 36, 4.4 के समथिंग से आएगा, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतना ही दूरी तय करने में वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या होगी? उतना ही दूरी यानी दूरी समान है तो 2xy अपन x प्लस वाई लगाइए, आंसर आ जाएगा। कितना, 20 की स्पीड से गई, आए कितना 30, गुणे 2 आगे तो रहेगा क्योंकि 2xy अपन x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे, 30 20 50। 1 0 से 1 0 काटे, 5 से काटे, 5 चौके 20, 2 चौके 8, तिरिके चूड़ा गुणा करेंगे 8 तिरिके 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए इस टाइप के आखिरी प्रश्न देख लेते हैं और इस टाइप को खत्म कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रक आधी दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो ट्रक की औसत है। शेष आधी दूरी यानी दूरी समान है, आधी आधी दूरी का यानी तो दूरी फिक्स है ना, इसे क्योंकि आधी दूरी के तो सेम दूरी, आधी दूरी तो आधी आधी यानी कि दोनों बराबर बराबर दूरी यानी दूरी समान है, तो वही लगाइए 2 गुणे 42 गुणे 56, एक बार जोड़ लीजिए, 6 2 8 5 4 9, सही है ना, 56 42 है, बाकी कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 से काटे 7 6 42, 7 7 49, 7 से काटे 7 8 56, 8 6 48 आ जाएगा, यानी 48 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी घंटा जो होगा औसत चाल निकल जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। एक कार 3 समान दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति, इसको लगाने का 3-4 मेथड है। एक तो फार्मूला होता है 3xy/z अपन 3x ऐसे करके अलग अलग है, लेकिन फार्मूला से ना जाइएगा, इतना लंबा है, कैलकुलेशन भी हार्ड बनेगा। इसका सबसे 3 गो 4 गो 5 गो दूरियां देकर जब औसत वाला चाल पूछे तो आपको एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट होता है। क्या एलसीएम मेथड है समझिए। पहला चाल कितना, 30 की स्पीड से, दूसरा का कितना 45 की स्पीड से, तीसरा कितना 90 की स्पीड से। इनका एलसीएम बोलिए, कहेंगे सबका एलसीएम आएगा सर 90। 30 से भाग करेंगे 3 घंटा, 45 से भाग करेंगे 2, 90 से भाग करेंगे 1। औसत चाल क्या कहता है, कुल दूरी बटे कुल लगा समय, कुल दूरी 90। अब सोचिए यही 90 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से गया है, फिर अगला 90 किलोमीटर की दूरी 45, फिर 90 तय, तो 90 90 3 दूरियां समान दूरियां, तो 9 का 3 में गुणा करेंगे यानी 9 3 27 समान दूरियां होंगी। 4 को चाल रहता है तो 4 से गुणा, 3 को दूरियां थी तो 90 किलोमीटर की 3 दूरियां, बाकी इनका जो समय उससे भाग कर दीजिए। 3 2 5 1 6, 6 से भाग करेंगे, 6 से काट सकते हैं इसको, 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6 3 6 35 यानी 15 6 का 90, 15 का 3 में गुणा करेंगे 15 3 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी उसकी औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 15 3 45, ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इस तरह लगाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से बना पाएंगे। मैं इसे हटा देता हूँ, 4 को दूरी देगा तो यहाँ पे 4 को बना लीजिएगा, जो टोटल दूरी निकालेगा ना उसमें 4 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि कह देगा समान 3 दूरियां यानी 90 90 किलोमीटर की 3 दूरियां, इसीलिए मैंने 3 से गुणा कर दिया। 4 को दूरी कहता तो 4 से, बाकी आगे समझ रहे, मैं इसे हटा देता हूँ। आगे जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो कहेगा बीच बीच में कुछ रुकने के बाद चल रहे, कुछ रुक गई, एगो ट्रेन लगातार चले, एगो बीच में रुक जाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी। उस पर भी आपके प्रश्न पेपर में बने हैं, तो आइए उसे भी देख लेते हैं और क्लियर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर एक ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है और रुकने पर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है।
ट्रेन प्रति घंटे औसत कितने मिनट रुकती है। इसको लगाने का सेम तरीका बिल्कुल आसान है। क्या लगाएंगे, ध्यान देखिए। सबसे पहले ऊपर लिखना है डिफरेंट, डिफरेंट बने दोनों चालों का अंतर, और नीचे लिखना है ओरिजिनल चाल। ओरिजिनल मतलब वैसी चाल जो कहीं ना रुके, यानी उस स्पीड को रखना है चाल को जो कहीं ना रुके, न रुकने वाली, न रुकने वाली चाल। बस बाकी मिनट में है तो गुणा के 60 में करने के लिए आप जानबे करते हैं, बस लिख लीजिए। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चलती है 40, अंतर बोल दीजिए। तो कहेंगे सर 10 का, नीचे कैसे लिखते हैं, तो जो कहीं नहीं रुकती है यानी कि 50। घंटा किलोमीटर, किलोमीटर घंटा में, समय पूछा है आपसे कितना, मिनट में, तो मिनट के लिए 60 से गुणा कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 5 से काट देंगे 12, यानी कि 12 मिनट जो होगा, 12 मिनट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 12 मिनट। इसी पे कई बार ज़्यादा प्रश्न पूछे गए तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसे हटा देता हूँ। सेम तरीका यही होगा, गुणे में 60 कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन सेम कर रहा है कि एक ट्रेन बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है और रुकने पर वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। ट्रेन गति प्रति घंटे औसत कितने मिनट रुकती है। सेम तरीके से 70-56 का रेशियो वाले कहेंगे 14। नीचे कितने को रोकते हैं, जो कहीं नहीं रुकती है, तो 70 की स्पीड से। ये किलोमीटर में घंटा बदलने के लिए 60, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। 14 से काटेगा 14 पचे 70, 5 से इसको काटेंगे 12 पचे 60, यानी 12 मिनट प्रति रुकती होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे और स्टॉपेज सहित 27 किलोमीटर प्रति घंटे है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। सेम तरीका से 45 में से 27 घटाएगा तो आएगा 18। उस चाल को रखना है जो कहीं नहीं रुके, तो 45। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये घंटा में आएगा, 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, फिर 60 से गुणा करते तो सेकंड में, तो सिर्फ मिनट में पूछ रहे हैं इसलिए 60 से गुणा। 9 से काटे 9 दूना 18, 9 से काटे 9 पचे 45, 5 से काटेगा 12 बार में, 12 को 2 में गुणा करेंगे, 12 दूना के 24 मिनट प्रति मिनट रुकती होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन देखिएगा तो 24 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप पूरे वीडियो देखे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी डाला जाए तो सबसे पहले लिंक आप तक पहुंचे।